सो जो पहली बार चैनल पे आया है, वेलकम टू रूरल इंडिया, दिस इज नरेंद्र खत्री। तो ये रिकॉर्डेड देख रहे होंगे ना, उनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि क्लास में एक भी बच्चे नहीं है, बट क्लास में है, काफी बच्चे हैं। वो थोड़ा सा हम लोगों ने ओबीएस से जब हम रिकॉर्ड करते हैं उससे थोड़ा सा सिस्टम ज्यादा हैंग होता है, स्मूथली चलती नहीं है चीजें, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा दूसरा मेथड हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। तो जो पहली बार आया है अभी चैनल पे, वेलकम टू रूरल इंडिया, दिस इज नरेंद्र खत्री। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि भैया हम लोग क्या लेट तो नहीं हो गए। सबसे पहले तुम लोगों का यही डाउट मैं क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले यार, सबसे पहले यहाँ पर आप समझो, कुछ चीजें आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप यहाँ से पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से ही पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपने ये समझ लिया ना, काम बन जाएगा। एनडी का रिजल्ट तो नहीं आ गया? हाँ भाई, चलो देखो, आप लोगों की बेसिकली 3 टोटल डेमो क्लासेस होंगी। एक आज होगी, एक कल होगी, एक परसों होगी। यानी कि आप लोगों को फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को आप लोगों को डाउट क्लास मिलेगी। अब आप लोगों का जो है ना, लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, जो भी हम लोग आज इस क्लास में पढ़ेंगे, वो उनको मैं क्या करूंगा, आपको अगर कोई डाउट आता है तो जिनके पास बैच नहीं है वो तो नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी बैच है उनको मैं क्या करूंगा, आप लोगों की जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसमें मैं लिंक भेज दूंगा, उससे आप लोग कर पाओगे चीजें। हेलो, हाँ, पता नहीं। हेलो, अरे लिंक सही तो है, सब कुछ यार सही तो चल रहा है, कि ये कॉल क्यों आ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। तो आप लोगों को लिंक्स जो डेली मिलने वाले हैं वो हमारे गूगल मीट के जो लिंक्स मिलने वाले हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो, ठीक है। ये यूट्यूब पे ही मैं डालूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। बाकी आप लोगों की जो टाइमिंग रहेगी वो वही रहेगी, 7:30 से लेकर 9 तक आप लोगों की रहेगी। थोड़ा सा मैं क्लासेस के बारे में आप लोगों को वापस से इसलिए बता रहा हूँ, सो आप लोगों को हमारा पूरा मतलब जो मेरी एग्जैक्ट में स्ट्रैटेजी है, तुम्हें पता है यार मैं कौन हूँ, वो तुम्हें पता है, ठीक है। आई हैव क्लियर माई एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, एफकेट एग्जाम, कोस्ट गार्ड एग्जाम, और आई एम रिकमेंडेड ट्वाइस, ठीक है। इस बार रिकमेंडेशन का कुछ तुम लोगों को ही फायदा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, जस्ट वेट करना। इस बार अगर तुम्हें मजा ना आ गया ना तो बोलना भाई, ठीक है। वो तुम्हें जो चीजें मैं बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा, जस्ट वेट करना, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना है, उसके बाद आप लोगों को लिटरली बता रहा हूँ यार, बस वेट करो आप, ठीक है। चलो, सेकंडली यार, आप लोगों को यहाँ पर ये 3 डेमो क्लासेस मिल रही होंगी, वो मैंने बता दिया। मैथ्स की क्लास जो होगी 7:30 से 9 तक होगी, जीटी क्लास जो होगी 9:30 से 11 तक होगी। अब आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी है, भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे, कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बैच ले लेते हैं लेकिन उनको एलिजिबिलिटी नहीं पता होता। बाई चांस अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी बैच ले लिया है, अब वो देख रहा है कि भैया एलिजिबिलिटी 1 जैन से लेकर 2008 से लेकर 1 जैन 2011 तक है, भैया मेरा तो खत्म हो गया है, मेरा तो दिसंबर में था, या 2007 का मैं दिसंबर है, नवंबर है। भाई टेंशन मत लो, आपके सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपने बैच ले लिया है तो, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी कुछ हुए थे, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी और का नहीं पता, मैं तुम्हें सारे के सारे पैसे तुम्हारे रिफंड कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं। बाकी बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है भैया स्ट्रीम कौन सी चाहिए, भाई स्ट्रीम कोई भी चलेगा, ठीक है। लास्ट में टेंशन मत लो, लास्ट में जो बच्चा अभी स्टार्टिंग से है ना, लास्ट में मैं सबको डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। चलो, फिर आप लोग, मुझे पता है यार सबको इस अकेडमी में जाना है। अब मैं ना तुम लोगों को लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैं ना एफकेट से रिकमेंड हुआ, मैं सीडीएस से रिकमेंड हुआ, तो एनडीए से रिकमेंड होना हलवा है, लिटरली बता रहा हूँ, उनके सामने ही हलवा है। तो तुम्हें जिस जिस जो जो मैं चीजें बताऊंगा ना इस बार, ब्लाइंडली फॉलो कर लेना। रिटर्न हो गया, एसएसबी हो गया, यहाँ पहुंचाने की गारंटी मेरी है, समझ रहे हो ना, यहाँ पहुंचाने की गारंटी मेरी है, उसकी आप टेंशन मत लो। जितना मैं बताऊंगा उतना कर लेना, ठीक है। तुम लोगों को शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, अभी तुम लोगों को फोटो भी दिखाएंगे, वैसे ऊपर दिखा चुका हूँ, ठीक है। ये रही, तो ये भोपाल की फोटो है, 22 एसएसबी भोपाल से आई गॉट रिकमेंडेड, तो आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ, और फर्स्ट 1 एफएस भी देहरादून से, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ना अभी ना डरे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी डरे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि भैया क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। देखो यार, जिनकी चाहे मैथ स्ट्रॉन्ग है, जीएटी स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप लोगों की मैथ्स वीक है, जीएटी वीक है, भाई फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज अचीवेबल। मैं भी कोई बहुत ज्यादा एक टाइम पे ना ब्रिलियंट बच्चा नहीं था, बट मैंने ना चीजें ना स्टेप बाय स्टेप की। अगर आप भी ना स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, बहुत हद तक आपको एडवांटेज मिलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे आराम से आपका अचीवेबल हो जाएगा। सब कुछ माइंडसेट का खेल है। अगर आपकी मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। पिछली बार भी मैंने ये दिया था,
एक उत्कर्ष है एक लड़का, ठीक है। ये बच्चा ऐसा है जिसका मेरे को पहली बार कॉल आते ही इसने बोलता भैया मैथ्स ना मेरे से होती ही नहीं है कभी मैथ्स, कह रहा भैया इंग्लिश ना मेरे से होती ही नहीं है इंग्लिश। पता, ये बच्चा है ना, इसके 40 मार्क्स आए थे, मेरे को इसने बकायदा मार्कशीट भेजी थी, मार्कशीट भेजी थी इसने। नेक्स्ट टाइम ये 80 लाया। इस बार इसने मेरे को एक चीज बोलता, कह रहा भैया मेरे से ना इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती, ठीक है, मेरे से कह रहा भैया इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती, मैं बिहार बोर्ड का हूँ। जो जो चीजें बताई ना पढ़ा उसने, एंड ही इस बार ना जो जीएटी का पेपर जो आया था ना, फिजिक्स की चीजें हुई नहीं, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत हुई, बायोलॉजी भी काफी ज्यादा टफ थी, बचाया उसको किसने, इंग्लिश ने। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो जो चीजें मैं बताता हूँ, चाहे मैं मैथ्स बोलता हूँ, चाहे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, चाहे जीएटी बोलता हूँ, हर एक चीज को थोड़ा सा ब्लाइंडली फॉलो करना। देखो आज की क्लास आप लोगों को भले ही बोरिंग लग सकती है, बट जिसने आज एक काम करना है, एक पेपर लो और इस पेपर को हमेशा अपने साथ रखना, इस पेपर को अपने साथ रखना जब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं हो जाती। ऑलमोस्ट 4 से 4.5 महीने का टाइम है, इसको अगर आप अपने साथ रखोगे, अपने आगे चिपका लोगे ना, जो जो चीजें बोल रहा हूँ वो लिख लोगे ना और फॉलो कर लोगे, काम बन जाएगा आपका। ये मेरी गारंटी, आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, यहाँ देखो, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ देखो अगली चीज, ये वाली चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। पहले उससे पहले यहाँ देखो, फोकस स्टडी हम लोग करने वाले, मतलब ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आप लोगों का मैक्सिमम वेटेज लेके जाएगा, मैक्सिमम वेटेज जो आपका लेके जाएगा। भाई अगर मैं सच बता रहा हूँ, मैं अगर आप लोगों को पढ़ाने जाऊँ ना, जैसे बाकी कोचिंग करती है ना, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं एज एस्पिरेंट की तरह आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मतलब जैसे मैंने अपना एनडीए सीडीएस एफटेट कोस्ट गार्ड इन सब का एग्जाम क्लियर किया ना, मैं उस तरीके से आपको भी पढ़ाऊंगा और उस तरीके से आपका भी एग्जाम क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। रैंडम अगर आप पढ़ने जाओगे, मुझे ही पता भाई तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे उतने तो हो नहीं, ना मैं था ना आप हो, है ना, ना मैं था ना आप हो, लेकिन स्टिल आप लोगों को क्या करना है। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्लास में हूँ मैं अभी ना। हाँ हाँ, ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे है ना लिंक। ओ, अरे दीदी क्या करती है दीदी हमारी। अब देखो यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट, आप लोगों का एकदम प्रॉपर प्लान मैं आप लोगों को बताऊंगा किस किस तरीके से हम लोग प्लान को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों का शेड्यूल क्या होने वाला है, इस बार तुम लोगों का फायदा मिलने वाला है। भैया कैसे फायदा मिलने वाला है वो तो सुनो। रिटर्न की अपनी जगह पे चल रही होगी प्रिपरेशन, एसएसबी की अपनी जगह पे चल रही होगी प्रिपरेशन। अब आप बोलोगे कैसे चलेगी, देखो रिटर्न में आपका मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया हिस्ट्री का क्या करना है। भाई देखो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैंने बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी ना, मेरा उस साल एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है ना हिस्ट्री का कि मैं पढ़ता ही रह गया, बाकी चीजों को मैं टाइम नहीं दे पाया। तो थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग से करना है, और आप लोग मेरी तरफ से भाई, चाहे आपकी हिस्ट्री भी है ना, मैंने पिछली बार ना बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा, और आप लोगों का जिन बच्चों ने पूरे 11th में पढ़ी थी, 12th में पढ़ी थी, मैंने उनसे पूछा क्या तुम कर पाए, वो मना करते हैं। वो कहते भैया हम लोगों को उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। तो थोड़ा सा हम दिमाग से चलेंगे यार इसमें, ठीक है। ट्रस्ट मी, आप लोगों ने ट्रस्ट किया ना यार, इस क्लास में आए हो ना, चाहे तुम पढ़ो यहां से पढ़ो चाहे ना पढ़ो, बट अगर आप लोगों ने, सच में बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने सच में ये चीज फॉलो कर ली ना, अपनी प्रिपरेशन के एंड तक आपका हो जाएगा। चाहे सीडीएस वाले भी होंगे ना, उनको ही बोल रहा हूं मैं, हिस्ट्री मत पढ़ना। एक साल वो भले ही आप लोगों का आसान आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतनी ज्यादा आप लोगों की स्कोरिंग नहीं है भाई। अब आप बोलोगे स्केड्यूल कैसे रहने वाला है, देखो मैथ्स की तो क्लास डेली होगी, 7:30 से लेकर 9 तक होने वाली है, 9:30 से 11 तक आपकी जीएटी की होने वाली है, ये आप लोगों का श्योर है। बाकी आप लोगों का जो ऑफ रहेगा, वो आप लोगों को थर्सडे को ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। थर्सडे को आप लोगों को ऑफ मिलने वाला है। अब सुनो, एसएसबी की कैसे करके हम करेंगे, स्क्रीनिंग का पार्ट जो पीपीएनडीटी होता है, आप लोगों का साइट का पार्ट हो गया, इंटरव्यू का हो गया, जीटीओ का हो गया। यानी कि आप लोग सुनते हो ना कि भैया वो कहते हैं बच्चे कि ये हो गया वो हो गया, भैया मैं तो हमेशा पहले दिन आउट हो जाता हूँ। साइक को भैया वो एक स्टोरी लिखनी होती है, चीजें हर एक चीज इन डिटेल में आप लोगों को बताने वाले, सो दैट भाई आप लोग अगर पहले से कोई बच्चा जस्ट अभी प्रिपरेशन अपनी शुरू करेगा एसएसबी की, और आप पिछले 6 महीने से कर रहे हो, तो आप मेंटली कितना ज्यादा प्रिपेयर होंगे सोचो, इमेजिन कर पा रहे हो। और मैं बता रहा हूँ, आई गॉट रिकमेंडेड इन माई 12th एंड 13th अटेम्प्ट, तो मुझे ये भी पता है कि क्या चीजें नहीं करनी है। मैं तुम्हें यही नहीं बताऊंगा कि क्या चीजें करनी है, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों मैक्सिमम बच्चे फेल हो रहे हैं, मैंने ये रियलाइज किया, क्योंकि मैं क्यों फेल हो रहा था पहले, क्योंकि मैं ना उल्टा सीधे चीजें कर रहा था।
ठीक है, चाहे वो रिटर्न का हो गया, चाहे वो इसका हो गया, एसएसबी का हो गया। अगर आप लोगों ने वो चीज अवॉइड कर ली ना, तुम्हारा कौन रोक सकता है रिकमेंडेशन, कौन रोक सकता है तुम्हारा एग्जाम। बस तुम लोगों ने मेहनत करनी है, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट भाई, ठीक है, यू विल गेट द रिजल्ट, मैं बोल रहा हूँ भाई तुमको, समझ रहे हो ना। तो आप लोगों को हर एक चीज, चाहे वो आप लोगों ने सुना होगा ग्रुप डिस्कशन भैया, लेक्चरेट, ये वो, सो हर एक चीज होगा। जवाब कैसे देना है भैया, मैं तो कुछ खेलता ही हूँ, तो मैं एसएसबी में कैसे बताऊंगा, टेंशन लो ही मत भाई। चाहे आप नहीं भी खेलते या आप बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते हो, आपकी चाहे 10th में 60% आ गई, 50% आ गई, 40% आ गई, भैया मैं जवाब कैसे दूंगा, हर एक चीज मैं बताऊंगा। अब ये होगी तब, आपको पता है संडे को हमारी डाउट क्लास होती है, और इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों का, जैसे मैंने ट्रिगो का पिछले बार ये थोड़ा सा इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा हम लोग कर नहीं पाए थे। आप लोगों का इस बार हम लोग स्पेशली आप लोगों का जो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को वीडियो दे दूंगा, सो दैट क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज ऑब्जर्व किया था, बहुत सारे बच्चों ने मेरी चीज सजेस्ट भी किया, भैया हम लोगों को ना पूरी की पूरी ना, जैसा हम लोग डाउट क्लास लेते हैं वो तो हम लेंगे, उसकी आप टेंशन मत लो, बट आप लोगों को जैसे मैं पीडीएफ दूंगा, मैं आप लोगों को दिशा पब्लिकेशन, यानी कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहूंगा, एनडीए के, सीडीएस के, आप लोगों को एफटेट के बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहूंगा, साथ में डब्ल्यू जेई, आप लोगों को जेई मेंस, कर्नाटका सीईटी, इसके अलावा आप लोगों को एमएचटी सीईटी के दे रहूंगा। मैं क्या करूंगा, जो एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो आप लोगों के बुक के पीछे होता है बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं, तो ये चीज मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा। अगर आपको वो देख के भी नहीं आता समझ में, उसके बाद हमारी डाउट क्लास है, और आपको पता ही है, अभी तुम लोगों को लग रहा होगा भैया हम लोग तो पूछ ही नहीं पा रहे हैं, ये तो रैंडम क्लास होगी, भाई टेंशन मत लो, यहाँ पर आप लोगों को कैमरा खोलने का ऑप्शन दिया जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे अभी देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ है, निर्मल, जैन भैया। हाँ जय हिंद भाई, इस तरीके से दिया जाएगा। अभी मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि कुछ कार्टून आ जाएंगे बीच में, ठीक है, वो समझो मेरी भावना है, उस उतना समझना, ठीक है, आ जाते हैं वहां पर, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। चलो, अब आप लोगों का हर एक चीज यहाँ पर भी क्लियर होने वाला है, ये तो आप लोगों को क्लियर होने वाला है। और ये वाली चीज ना, अभी कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा है जो भी करंट एसएसबी दे रहा है, साथ में आप लोगों का पढ़ा भी रहा है, साथ में आप लोगों के एग्जाम्स भी दे रहे हैं। अभी कहीं पर भी चले जाओ आप, जो रिकमेंडेड भी है, जो रिटर्न क्लियर करा है जिसने हर एक एग्जाम का, और आप लोगों का अभी एग्जाम भी दे रहा है, अभी जस्ट रिसेंटली एसएसबी दे रहा है, वो कोई नहीं है अभी, ठीक है, मेरे अलावा भी कोई नहीं है यहाँ पर, या तो वो कॉन्फ्रेंस आउट है, या तो कुछ है, या वो रिकमेंडेड नहीं, समझ रहे हो। तो इतना एक्सपोजर आप लोगों को और कहीं तो मिलने वाला है, साफ सीधी बात भाई, ठीक है। ये तुम तारीफ समझ लो, कुछ भी समझ लो, बट ये रियलिटी है, ठीक है, ये रियलिटी है, आप लोगों को उतना नहीं मिलेगा जितना आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा होगा चीजें, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आप लोगों की चीजें क्या होने वाली है, साथ में जैसा आप लोगों ने देखा होगा, अभी ये मैंने जस्ट एक डेमो के लिए दे दिया, यहाँ देखो आप लोगों का अमन है ना, अमन से हम लोग जब इंटरेक्ट कर रहे थे ना, यहाँ देखो अमन से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा था बच्चों को, ठीक है, जो बैच के बच्चे, यहाँ पर मायरा है, ये रही मायरा, इनके इंटरेक्शन करवा था। सेम वे में आप लोगों का ये चंद्राकर, इस बार का 428, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, ये ओम, ये रिचा, इनकी भी इंटरेक्शन हम लोगों ने बच्चों से करवाई थी लास्ट टाइम, ठीक है। जो पुराने बच्चे होंगे शायद, अगर कोई होगा तो उनको याद होगा। अब पता है कब करवाई थी, जो रिचा थी वो 2 को हुई थी रिकमेंड इस बार, और हम लोगों ने पता है उससे इंटरेक्शन कब की थी, 2 को रात को 11:30 बजे, जब हम क्लास कर रहे थे। हुआ क्या था, क्लास कर रहे हैं उसी टाइम हमको पता चला, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी होता ना, तो हमको पता चला कि शी गॉट रिकमेंडेड। कॉल किया, उसने बोला कि भैया रिकमेंड होगी हूँ, जस्ट अभी घर में आई हूँ। उसके बाद उसी टाइम पे उसको मैंने गूगल मीट का लिंक भेजा, और जितने बच्चे थे ना उनकी सबकी इंटरेक्शन हुई, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें भी आप लोगों की हो रही होती है एकदम लाइव, या आप लोगों ने वीडियो कॉल्स वगैरह तो देख ली होंगी, तो यार इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है चीजों से कि भाई बढ़िया तरीके से आप लोगों को हर एक चीज मिल रही होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया था। अब देखो, एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी भाई, जिसने, ठीक है, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उन्होंने बैच तो ज्वाइन कर लिए, ठीक है, चाहे मैथ्स ओनली किया, चाहे मैथ्स प्लस जीएटी किया, चाहे जीएटी ओनली किया, उन लोगों ने अभी तक ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए। भाई आप लोगों के 5 ग्रुप्स हैं अभी फिलहाल के लिए, टेलीग्राम के भी बाद में बनेंगे। मैथ्स ओनली वाला ग्रुप है, जीएटी ओनली वाला ग्रुप है, मैथ्स टेस्ट का है, जीएटी टेस्ट का है, और आपका ग्रुप डिस्कशन है। ये आप लोगों के बेसिकली, ये आप लोगों को आपस में जो इंटरेक्शन होती है ना, उसके लिए है ये। इसके अलावा आप लोगों के कुछ इस तरीके से आप लोग ग्रुप्स देख रहे होंगे। अब ये ग्रुप जरूर से ज्वाइन करना। कहाँ पर से करना है ज्वाइन, आप लोग जैसे अपने बैच में जाना, मतलब एप्लीकेशन पे लॉगिन करना, चाहे वेबसाइट पे चले आना, वहां पर आप लोगों को ज्वाइन ऑल ग्रुप्स करके एक आपको फोल्डर दिख रहा होगा, ठीक है, ज्वाइन ऑल ग्रुप्स, उसके अंदर आप लोगों को दिख रहे होंगे। कल मैंने
आज सुबह मैंने एक यूट्यूब वीडियो बना के शॉर्ट बना के, तो वहां से आप देख लेना। प्लस एक छोटी सी अनाउंसमेंट और, मान लेते कोई ऐसा बच्चा है जो मैथ्स ओनली वाला बैच ले रखा है, जिसमें उसे स्विच करना है हमारे मैथ्स प्लस जीएटी वाले बैच में, वो चाहता है कि भैया मैं अब दोनों ही लेना चाहता हूँ, तो टेंशन मत लो। इसका प्राइस जैसा आप लोगों का 2799 है, इसका प्राइस आप लोगों का इतना है। तो आप लोग क्या करना, सिर्फ इतना एडिशनल पे करके, यानी कि आप लोगों के कितने हो रहे हैं, 1900 रुपए हो रहे हैं, तो 900 रुपए आप एडिशनल पे करके आप लोग इसमें स्विच हो सकते हो। ठीक है, ये आपके पास एडिशनल एडवांटेज में दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को करना है स्विच, आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आप लोगों का एग्जैक्टली में। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। एग्जैक्टली में हम लोगों के थोड़ा बहुत जो चीजें मैंने बताई है वो आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब आप लोगों का कैसे करके एनडी का एग्जाम क्लियर करना है, कैसे करके मेरे को अप्रोच करना है, अगर आप लोग इस चीज को समझ जाते हो बहुत हद तक आपका काम हो जाएगा आसान। मैंने आपको बता दिया रिटर्न का यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा होगा, एसएसबी का आप लोगों को मिल रहा होगा, जो एक एडिशनल एज आप लोगों के लिए बाद में बन जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिल रहा होगा, अभी जैसे मैंने आपको दिखा दिया ना कि आप लोगों का लाइव सेशन आप लोगों को मिल रहा होगा, तो वो चीज आपको मिल रहा होगा। बेसिक टू एडवांस, भाई देखो सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लगे ना यहाँ पर आप लोगों को बेसिक टू एडवांस नहीं पढ़ाया जाएगा, जैसे बाकी जगह पढ़ाते हैं वैसा पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। इसके बाद आप लोगों की मैथ्स की क्लास होगी, वहां देख लेना, जीएटी की क्लास होगी, वहां देख लेना किस तरीके से बेसिक टू एडवांस आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों को ये भी लगता है भैया रिकॉर्डेड नहीं मिल रहा होगा, भैया एप्लीकेशन क्यों ना है, फिर एप्लीकेशन क्यों है, वेबसाइट क्यों है, रिकॉर्डेड सब मिलेगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, लिंक आप लोगों को कहाँ पर मिल रहे होंगे, आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल रहे होंगे, तो आप लोग उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। 3 से 5 टेस्ट आप लोगों के वीकली हो रहे होंगे। साथ में एक चीज हम लोग और करेंगे, जैसे आप लोगों का मैथ्स ओनली और जीटी ओनली वाला जो ग्रुप है ना, यहाँ पर हम लोग डेली का जब क्लास ओवर हो जाएगी ना, उसके बाद एक अटेंडेंस का भी डालेंगे कि क्लास कैसे अटेंड किए, लाइक किए, रिकॉर्डेड किए या अटेंड ही नहीं किए। वो हम लोगों को एज एक अटेंडेंस शीट की तरह काम करेगा, तो वो भी आप लोगों का डेली आप लोगों को पोल मिल रहा होगा, सो दैट आप लोग खुद की कंसिस्टेंसी भी एनालाइज कर पाओ। ठीक है, ये चीज हम लोग एडिशन करने वाले हैं। प्लस आप लोगों के देखो 200 के करीब की सीट्स होंगी। ठीक है, अराउंड आप लोगों की 70-80 सीट्स आप लोगों की फिल हो चुकी है। अब तुम बोल रहे हो भैया बीच में आप लोग आपका ना फोन ना जरा स्विच ऑफ आ रहा था, यार मैं जस्ट अभी 28 को ही रिकमेंड हुआ। ठीक है, सो आई गॉट ये 24 को रिकमेंड हुआ, फिर उसके बाद मेडिकल्स हुए थे तो इसीलिए स्विच ऑफ था। ठीक है, फोन आप मुझे लग, ठीक है, तो इसकी आप ये मत समझो कि भाग गए भैया, नहीं भागो, वो वहाँ एसएसबी में गया था इसलिए। ठीक है ना, चलो अब आप लोगों का 11, 12 एंड जो आप लोगों के ड्रॉपर्स है हर एक के लिए कन्वीनियंट है। 7:30 से मैंने जैसे आपको टाइमिंग बता दिया उससे हो जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर कोई पेरेंट आप देख रहा है ना, तो 1-to-1 मेंटरशिप जो आप लोगों की फीडबैक होगा ना, हम लोग क्या करते हैं ना, जो आप लोगों की संडे की जो डाउट क्लास होती है ना, इस डाउट क्लास को आप सिर्फ एकेडमिक मत समझो। ये जो 1-to-1 मेंटरशिप है, बाई चांस कोई बच्चे का हम लोगों को लगता है कि इस बच्चे का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, जितना ये कर सकता था उतना अच्छा नहीं आ रहा है, हम लोग वहां पर भी उसको थोड़ा सा गाइडेंस करते हैं, थोड़ा नहीं काफी अच्छा गाइडेंस करते हैं। प्लस यहाँ पर कॉल भी हो रहे होते हैं बच्चों को कि भाई ऐसा क्यों परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा, ये वो सो हर एक चीज हो रहा होता है। अभी देखो जब ना एग्जाम होने वाला था, आपने ये देखा था भाई यूट्यूब पे जिस हिसाब से हमने चीजें करी थी वो आपने देखी थी। अब तुम्हें क्या लग रहा है यूट्यूब पे कर दी थी तो बाकी आप लोगों का कुछ नहीं हो रहा था? भाई सुनो, ये जो बैच वाले बच्चे हैं, ठीक है, इनमें पता है इनकी ना इवनिंग में इंग्लिश की क्लास, इनको इंग्लिश की क्लास और साइंस का अलग से इनको प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे इनके। हाँ भाई, चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? जो पुराने बैच वाले हैं बोलो, अलग से तुम लोगों को दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? एडिशनल प्रैक्टिस, मैं टेस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, फुल मॉक टेस्ट मिल रहे थे इनको। ठीक है, फुल मॉक टेस्ट मिल रहे थे, सेक्शनल मॉक टेस्ट भाई साहब इतने क्या ही बताऊं, इतने मॉक टेस्ट अगर जिसने सच में डेडिकेटली किया होगा ना, उसको तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला होगा। प्लस आप लोगों के हर एक डाउट जो थे वो क्लियर हो रहे थे, समझ रहे हो, बाकी यूट्यूब वाले को फ्री में दिए थे। तो इस तरीके से ना हम लोग देखो टाइमिंग के हिसाब से चीजें जरूर से करते रहते हैं, आप लोगों का फीडबैक लेते रहते हैं, उस हिसाब से अगर हमें लगता है कि बच्चों को ये एक्स्ट्रा चाहिए, वी प्रोवाइड दें। ठीक है, ये आप लोगों का एडिशनल हम लोग दे रहे होते हैं। बाकी देखो भाई, आपको पता ही है एनडी कैडेट से इंटरेक्शन और आप लोगों का रिकमेंडेड कैंडिडेट से मैंने आपको बता दिया। लास्ट में आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो रहे होंगे। ये जो वीकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये जो एसएसबी वाला सेक्शन है, कैसे करके आप लोग अपनी इंग्लिश को कैसे करके इंप्रूव कर सकते हो, कैसे करके आप लोग अपने में OLQs जो होती है वो इनकलकेट कर सकते हो। स्पेशल डाउट क्लास आपको बता देता, मेरा नंबर तो आप लोगों को मिल ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ देखो अभी 3-4 कॉल इसी में आ गए थे, तो वो आपको पता ही है कितना नंबर मिल रहा होगा, है ना। धड़ाधड़ कॉल आते रहते हैं और डाउट्स वगैरह पूछते रहते हैं, तो उसकी तुम टेंशन ही मत लो, है ना, वो चीज हम लोग दे रहे होंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिल रहा होगा। ठीक है, अब देखो
हम लोगों को देखो थोड़ा सा ना, जिस बच्चे की मैथ्स वीक है और जीएटी वीक है ना, थोड़ा अपना अपनी स्ट्रैटेजी जरा क्लियर रखना। देखो मैथ्स अगर आपकी वीक है या बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं हो, मैं बोलूंगा दो फेजेस में बांटो उसको। एक बांटो पहले के 80 क्वेश्चंस, एक बांटो आप लोग बाकी के 40 क्वेश्चन। जो मैथ्स वाला सेक्शन है ना, मैथ्स वाले में पहले हम लोग जो अप्रोच करेंगे वो 80 क्वेश्चंस पे करेंगे। अब इसका मतलब ये है क्या हम लोग 40 क्वेश्चंस पे नहीं करेंगे? नहीं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। हम लोग 40 क्वेश्चंस पे भी करने वाले हैं इस बार। तो आप लोगों का पहले हम 80 क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, सो दैट 80 क्वेश्चंस में से आप लोग आराम से 55 टू 60 क्वेश्चंस आप लोग कर पाओ। इससे इस बार देखा था तुम लोगों ने, मैंने दिखाया भी था तुम लोगों को हलवा की तरह। बस एपी जीपी वाले क्वेश्चन में एपी है तो 1 2 3 करो पुट, जीपी है तो आप लोगों का 1 2 4 करो पुट, और एचपी है तो आप लोगों का 1 2 3 4 6 करो पुट। इतना सिंपल, समझ रहे हो? तो आप लोगों ने अगर ये चीज करी ना, आराम से हो जाएगा। बाकी इस बार जो इंग्लिश का मैं क्यों बोलता हूँ इंग्लिश करो 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 प्रैक्टिस, इसीलिए बोलता हूँ इस बार जैसे साइंस ने दी ना धोखा, हो सकता है आपके साथ कि अगली बार भी दे दे। तो साइंस का हम लोग क्या करेंगे, दो दो पार्ट्स में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग एक बेसिक वाला पार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एडवांस वाला पार्ट करेंगे। समझ रहे हो? देखो मुझे तुम्हें लग रहा होगा भैया आप तो आर्ट्स से तो नहीं हो, अरे नहीं भाई साइंस से हूँ, ठीक है। फिजिक्स में मेरे 95 मार्क्स थे 12th में, और केमिस्ट्री में मेरे 93 मार्क्स थे, और वो भी 2 मार्क्स मेरे को प्रैक्टिकल में कम मिल गए थे, अदरवाइज उसमें भी 95 मिलते हैं। समझ रहे हो ना? मैंने 12th वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रखी है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री मेरी इतनी तगड़ी थी ना, लिटरली बता रहा हूँ, रिएक्शंस ऐसे याद थे ना मेरे को, सच बता रहा हूँ, हर एक नेम रिएक्शन मेरे को याद थे, पूरी एनसीईआरटी याद थी मेरे को। तो आप टेंशन मत लो, जो 11 12th के आपकी चीजें आ रही हैं उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है ना। जो चीजें मैं बताऊंगा उस हिसाब से बस कर लेना, ठीक है ना। बाकी आप लोगों ने ज्योग्राफी तो देख ली, इस बार अगर ज्योग्राफी की वो लास्ट वाली वीडियो देख के आ जाता है ना, 15 क्वेश्चन से ऊपर करके आ जाते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा आप लोगों की चीजें। अब देखो एक और चीज, इस बार हम लोग थोड़ा सा फास्ट पेस पे चलेंगे। क्यों चलेंगे आपको भी पता है। आप लोगों का 12 को है ना, 12 या 13 आप लोगों का सितंबर में आप लोगों का एग्जाम है। अगर आप लोग ऑन एन एवरेज देखोगे तो आप लोगों के अराउंड 3.5 मंथ्स का टाइम रह रखा है। 4.5 का रह रखा ना, हाँ ये 4th है ना, 5th 6th 7th 8th, हाँ ठीक है, लगभग 4.5 मंथ का आपका टाइम रह रखा है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि एक महीना अभी भी आप लोगों के लिए क्या छूट जाए, रिविजन के लिए छूट जाए। समझ रहे हो? एक महीना आप लोगों के रिविजन के लिए छूट जाए, ताकि आप अपना बहुत अच्छा परफॉर्म वहां पर कर पाओ। ये चीज हम लोग मेक श्योर करेंगे। चलो अब इस बार हम लोग कैसे करने वाले हैं, थोड़ा सा अगर आप इस बार भी ट्रेंड एनालिसिस करोगे ना, आप लोगों के अराउंड यही ट्रेंड को फॉलो किया था। जो जो पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा था ना, इस ट्रेंड को किया था कि नहीं किया था, बताओ? फॉलो किया था ना। तो बस इस बार भी आप लोगों का यही चीज आप लोगों का फॉलो हम लोग कर रहे होंगे। समझ रहे हो ना? तो जब आप इन चीजों को देखोगे ना यार, बहुत हद तक आप लोगों को आइडिया आएगा एग्जैक्टली में आप लोगों का किस किस तरीके से आप लोगों को करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोल रहे थे भैया ये हो गया वो हो गया, अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, चीजें सेम ही रह रही हैं, चीजें बहुत ज्यादा अलग नहीं हो रही है। समझ रहे हो? ये कौन है भाई? हाँ भाई, आ रहा समझ में? तो चीजें बहुत ज्यादा अलग नहीं हो रही है, आप लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, अगर आप लोग मैथ्स में बात करते हो, मैथ्स में अगर जिस बच्चे की मैथ्स थोड़ा भी वीक है ना, तुम इन इसको 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 और इसको एस कर लो, ठीक है। स्टार्ट थोड़ा सा कम वेटेज आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको भी एस कर लोगे ना, 40 क्वेश्चन से ऊपर हो रहे हैं। और ये तो हम लोग ना इतने इतने सारे क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में, इसके मान के चलो कि हम लोग 300 से प्लस क्वेश्चंस कर रहे होंगे, इसके मान के चलो कि हम लोग 500 से प्लस क्वेश्चंस कर रहे होंगे, इसके मान के चलो 500 से प्लस क्वेश्चंस कर रहे होंगे, इसके आराम से 200 से 250 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चंस करेंगे तो तुम कहोगे भैया डीपीपी भाई तुम परेशान हो जाओगे, इतने क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाले, इसमें ना ट्रिक्स काफी ज्यादा चलती है, ट्रिक्स इसमें काफी चलती है, ट्रिक्स मतलब वैल्यू पुटिंग, इनमें भी वैल्यू पुटिंग काफी ज्यादा चलती है। अगर आपने वो सीख लिया, काम बन गया। यहां तक आप लोगों के अराउंड आप लोगों के 75 क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे। अब आते हैं लास्ट के जो 40 से 45 क्वेश्चन रहेंगे, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हम लोग इसको कर रहे होंगे, आप टेंशन मत लो, इसको हम लोग कर रहे होंगे। इस बार हम कैलकुलस भी कर लेंगे। बाई चांस कोई ऐसा बच्चा जिसकी काफी अच्छी कैलकुलस है ना, जिसके ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ये वाले क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा, टेंशन मत, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लो, आप लोगों को भले रिकॉर्डेड में नहीं दिख रहा होगा, इस बार आप लोगों को ये चीज दिख रहेगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का हर एक चीज हम लोग पहले बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों का एक बार जब बेसिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिस सेशंस यानी कि हर एक की हम लोग
कैसे करके अप्रोच करना है, कैसे करके चीजें करनी है। इस बार मैं आप लोगों का एडिशनल आप लोगों को बैंक्स के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा जो थोड़ा सा ऊपर लेवल के होते हैं, ठीक है। वैसे उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, सीडीएस के कर लिए, एफटेट के कर लिए और एनडीए कर लिए, बहुत है उतना, लेकिन हल्का सा लेवल बढ़ाने के लिए आप लोगों को बैंक के क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। बाद में आते हैं आप लोगों का इंग्लिश का। अब आप बोलोगे भैया ये जो प्रैक्टिस सेशन होगा इस बार, जो शालिनी मैम होगी वो आप लोगों के प्रैक्टिस सेशंस आप लोगों को देख रही होगी, तो प्रैक्टिस सेशन से आप लोगों को क्या एडवांटेज मिल जाएगा कि आप लोगों को पहले मैं आप लोगों को सारा पढ़ा रहूंगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रहूंगा, प्लस आप लोगों को प्रैक्टिस सेशंस हो जाएंगे, यानी कि समझ रहे हो, वो एडिशनल एडवांटेज आप लोगों को मिल जाएगा। और मैंने आप लोगों को एक चीज बोला था, एनडीए हैकर्स वाला, किस किस को याद है? याद है एनडीए हैकर्स? तो बस एक बार सब के सब बच्चे जुड़ जाएं ग्रुप में, क्योंकि बहुत कम बच्चे जुड़े हैं ग्रुप में, तो एक बार वो जुड़ जाएं, उसके बाद हम लोग एनडीए हैकर्स वाला लॉन्च कर देंगे, ठीक है। चीजें हम लॉन्च कर देंगे, उसकी आप टेंशन मत, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आप लोगों का हर एक चीज, चाहे वोकैब हो गया चाहे कुछ भी हो गया ना, देखो इस बार भी अगर आप ध्यान से देखोगे वोकैब जो आई थी, टोटल आप लोगों के लगभग 20 के करीब क्वेश्चन आए थे, है ना। तो उसमें से भी जो आप लोगों के पीडीएफ से क्वेश्चंस अगर आप मिलाओगे, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो में बता रखा था, पीडीएफ से अगर आप क्वेश्चंस मिलाओगे तो आराम से 12-13 क्वेश्चंस आपके हो रहे थे। मत एक्सपेक्ट मत करना, चाहे वो सीडीएस हो गया, चाहे एफटेट हो गया, चाहे एनडीए हो गया, तीनों में हर बार डिफरेंट वोकैब्स आ रहे हैं। चाहे लोग कितना ही बोल रहे कि ऑप्शन सारे पढ़ के जाओ, कितने पढ़ लोगे, कितना ही पढ़ लोगे बताओ? नहीं पढ़ सकते भाई, एक लेवल होता है, हर एक बच्चे का एक लेवल होता है। मैं खुद नहीं पढ़ सकता तो मैं तुम्हें क्या बोलूं बताओ? समझ रहे हो ना? तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इस अप्रोच में। हर कोई ऐसे नहीं बोल सकता अरे यार इतना सिंपल नहीं आता, अरे भाई नहीं है वो सिंपल, समझो, नहीं वो उतना सिंपल, ठीक है ना। आप दिमाग से चलो। लोग लोग कहते हैं भैया मैंने वो ब्लैक बुक लूंगा, मुझे मैंने आज तक कभी देखी भी नहीं है, वो कहता है भैया मैं ब्लैक बुक ले लूं, ब्लैक बुक पूरी पढ़ लूं, भाई वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? या देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एज ए एस्पिरेंट की तरह आपको समझा रहा होता हूँ, मुझे नहीं बनाना भाई तुमको, मुझे AIR 1 नहीं दिलवानी तुम्हें, मुझे तुम्हारा पेपर क्लियर करवाना है, मुझे तुम्हारे अकेडमी भेजना है। AIR 1 वाला भी अकेडमी जाएगा, AIR 400 वाला भी अकेडमी जाएगा, समझ रहे हो ना। अकेडमी पहुंचो, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कौन AIR 1 है कौन AIR 2 है, बल्कि AIR 1 की ज्यादा टूट रही होती है, लिटरली उसको ज्यादा रगड़ा पड़ रहा होता है कि अच्छा AIR 1 आ गई ये वो सो। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे भी बोलेंगे भैया आपने वो बच्चों का इंटरव्यू नहीं लिया। यार देखो इंटरव्यू का मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, इंटरव्यू इसीलिए लिया ना, उनकी ना अकेडमी में धज्जियां उड़ जाएंगी। पिछली बार लिया था मैंने, ठीक है, ये चीज मैं सच बता रहा हूँ। अगर इंटरव्यूज जो देते हैं ना, तो चाहे कल के दिन ना तुम लोगों की भी अगर कोई अच्छी AIR आए, मत देना भाई इंटरव्यू। तुमने देखा होगा ना वो बहुत सारे कोचिंग वाले उनको मेडल बना रहे होते हैं, सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं, लो जी, वो क्या बोलते हैं फूलों का बुके दे रहे होते हैं, और नीचे से नोट भी खिसका रहे होते हैं, खरीदी होती है ना इसीलिए नोट भी खिसका रहे होते हैं। तो भाई वो समझो, वो कर तो लेते हैं ऐसा, उनको बड़ा, मैं तो भाई हैरान हो गया था, मैंने कहा भाई ये कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। अब वो कर तो लेते हैं देखो, लेकिन पता जो बच्चा वो होता है ना, एकेडमी में ऐसी धच्चियां मारते हैं ना, ऐसी धच्चियां मारते हैं। अब तुम्हें याद भी होगा AIR 1 2-3 साल पहले का, ये ड्रॉप फ्रॉम द एकेडमी, क्यों? है ना, बस समझ के होंगे, समझदार हो तुम सारे। तो यार वही चीज है, वन ऑफ द रीजन है कि मैं क्यों नहीं लेके आता, वो यही है यार, भाई मुझे तुम लोगों का करियर नहीं कराना है, खत्म। समझ रहे हो ना, मुझे तुम्हारा करियर बनाना है। क्या हो जाएगा यार, जिस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ते हैं ना, बिलीव मी और नॉट, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो अनसेटिस्फाई होकर जाता है। अब वो उसकी भाई, ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम लोगों को पकड़ पकड़ के लाऊं ऑनलाइन क्लास में आपको बिठाऊं, भाई देखो ऑनलाइन क्लास में अगर आप बैठते हो ना, अब तुम्हें लग रहा हो भैया इस बार तो GAT का आपने, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे मुंह के सामने बोल रहा हूँ भाई, फिजिक्स का इस लेवल का हमने पढ़ाया नहीं था, साफ सीधी बात। मैं ही क्या, किसी ने नहीं पढ़ाया था, किसी ने नहीं पढ़ाया था, मैं बोल रहा हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ, हमने नहीं पढ़ाया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने, ठीक है। मैं भाई मैं देखो खुला बोलता हूँ, देखो मैथ्स का मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, जिसने सही से पढ़ा होगा ना, जो तगड़ा है मैथ्स का, 70-80 क्वेश्चन हम लोगों के आए थे भाई, ठीक है। तुम लोगों को जो यूट्यूब वाले बच्चे थे उतनों को तो दिखा दिया था मैंने, बाकी मैथ्स के सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। ज्योग्राफी के सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, सारे करवा रखे थे। इंग्लिश का काफी हद तक मैं बोलूंगा प्रिडिक्टेबल था, ठीक है। केमिस्ट्री में बोलूंगा आराम से 10-11 क्वेश्चन करने वाले थे, फिजिक्स में काफी कम थे, मतलब 7-8-10 क्वेश्चन आपके करने वाले थे, लेकिन भाई 15 क्वेश्चन से के करीब तो आप लोगों के भाई अनइमेजिनेबल आए थे। मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी जिंदगी में कि इतने टफ आएगा। तो मैं खुद बोलता हूँ भाई हमने नहीं करवाया था, हमने क्या भाई, जितना हम लेवल का पढ़ा रहे थे ना, उससे नीचे लेवल का दूसरे पढ़ाते, ठीक है, उतना भी नहीं पढ़ाते वो,
ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहे थे यार। ठीक है, वही है ना कि सब देखते रह गए कि भाई साहब मैथ्स आएगा टफ, मैथ्स आएगा टफ, मैथ्स आएगा, साइंस में तो फाड़ देंगे सारे के सारे। बट वही हो गया, साइंस ने धप्पा दे दिया। तो वही चीज है यार, देखो। तो इस बार हम लोग उस चीज पे जरूर से इम्प्रूव करेंगे यार। ठीक है, उस चीज पे जरूर से इम्प्रूव करेंगे, आप लोगों को भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, चलो। अब आप लोगों को करेंगे कैसे करके, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनडीए के क्वेश्चन, सीडीएस के क्वेश्चन, एफकेट के क्वेश्चन, सीएपीएफ के क्वेश्चन, प्लस इसमें हम लोग बैंक के क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं। ठीक है, जीएस में आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, 2 फेजेस में चलेगा। एक चलेगा आप लोगों का बेसिक वाला फेज, और एक चलेगा आप लोगों का एडवांस वाला फेज। 2 फेजेस में आप लोगों को चलने वाला है। अब आप बोलोगे भैया क्या आप 11 12 की क्या बायोलॉजी पढ़ाओगे? भैया देखो, मुझे ना तुम लोगों को ना ही बायोलॉजी का टीचर बनाना, ना ही तुम लोगों का नीट क्लियर करवाना। ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सजेशन रहेगा, चाहे तुम्हें दुनिया का कोई भी आदमी बोल दे मत पढ़ना बायोलॉजी, चाहे तुम इधर से पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो, मत पढ़ना भाई बायोलॉजी। 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आराम से 9 10 से अभी भी आ रहे हैं। वो 3 से 4 क्वेश्चन के चक्कर में आप इतनी मोटी बायोलॉजी की बुक नहीं पढ़ सकते। कितना डेप्थ में पढ़ लोगे? समझ रहे हो? थोड़ा सा दिमाग चलाना। मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ, वो यहाँ पर चलो बच्चे ही बोल देंगे। सूरज, पिछली बार मैंने ना एक वर्ड लिखा था तुम लोगों के, याद है? मैंने कहा था कॉपी के आगे एक वर्ड लिख दो, वो क्या था? हाँ सूरज, अच्छा लाइब्रेरी में है ना, कोई पुराना नालायक का बस्ता भारी सर। हाँ, क्या था वापस से बोलना। नालायक का बस्ता भारी सर। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये वाली गलती नहीं करेंगे, देखो हम, कि हम लोग ना बेवकूफ नहीं बनेंगे कि भाई हर चीज पढ़ते जाएंगे। ठीक है, हर चीज नहीं पढ़नी भाई, दिमाग से पढ़ो, लॉजिकल पढ़ो। आप लोगों का क्या ज्योग्राफी में 11 12 पढ़ने है भाई, वो उसी से आते क्वेश्चन, वो पढ़ना ही पड़ेगा। फिजिक्स में पढ़ना है, हाँ अब पढ़ना है 11 12, स्पेशली 11th आपको थोड़ा ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। केमिस्ट्री में पढ़ना है, मैं बोलूंगा अभी भी कुछ सिलेक्टेड पढ़ना है, सारे नहीं पढ़ना, सिलेक्टेड पढ़ना है। बायोलॉजी में जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा 4 से 5 क्वेश्चन अगर 11 12 के आगे आने दो, हम अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे। ठीक है, उसका कंपनसेट हम ज्योग्राफी में करेंगे, मैथ्स में कर लेंगे, बट नहीं करना। ठीक है, बाकी क्या हमको हिस्ट्री पढ़नी है, पढ़ लेना भाई, तुम लोगों का हिस्ट्री बुक्स में नाम लिखा जाएगा। ठीक है, जो फेलियर होगी उसमें होता है ना, एक हम लोग अलग से एक फेलियर की बुक बना रहे हैं, उसमें तुम्हारा नाम सबसे टॉप पे डालेंगे हम। बता देना भाई, जो हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा है ना, सबसे टॉप पे तुम्हारा ही नाम आएगा विद रोल नंबर। समझ रहे हो? क्योंकि भाई मुझे पता नहीं यार, मैंने खुद यार फेलियर देखे हैं, मुझे पता है कि नहीं होता। पॉलिटी पढ़ लो। पिछली बार ना मेरे को एक बच्चा ने कॉल किया, कह रहा कह रहा भैया हमारे वहां ना पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कब से पढ़ा रहे? कह रहे भैया 1 महीने से पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कितने क्वेश्चन आते हैं पता है? वो कह रहा है भैया पता नहीं इतना तो। मैंने कहा 4 क्वेश्चन आते हैं, पिछले 5 6 साल से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन, एक छोटा सा तुम मेरे को थम्स अप करना, ठीक है? क्या वो समझदार है? और दूसरा तो तुम्हें पता ही है, थम्स डाउन कर देना, वो वर्ड तुम लोग खुद ही समझ रहे हो ना भाई। आर्यन ने बोला समझदार है बस। भाई आर्यन ऐसा मत कर भाई, दूसरे को मत गुमराह करो। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, दिमाग से अगर चलोगे ना, काम आप लोगों का काफी आसान हो जाएगा काम। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब तुम्हें लग रहा हो भैया जो ज्योग्राफी है उसमें क्या मैप्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे टीचर बोलते हैं अरे मैप का क्या है भैया, मैप ना पढ़ोगे ना तो ये जो एसएसबी आप सोच रहे हो ना, कि एसएसबी हो जाएगी। जब आपको मैप का नॉलेज होता है ना, मैप का नॉलेज होता है ना, आप एसएसबी में लिटरली बता रहा हूँ आप घुमा सकते हो चीजें। मैं हूं ना, मुझे काफी अच्छा नॉलेज है, ठीक है, मैप का, जियो पॉलिटिक्स का। तो मैं कैसे करता हूँ, मैं जीडी में बैठा हुआ, तो मैं एक एक लाइन बोलता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लिए मैंने पहले पॉइंट बोला इंडिया का, सब इंडिया पे आ जाते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इंडिया से हटा के मैं रशिया का बोल देता हूँ, फिर सारे मेरे पीछे रशिया के पीछे, ठीक है, रशिया का। फिर मैं वहां से घूम के यूएस पे आ जाता हूँ, फिर वो यूएस पे। मतलब मैं उनको गाइड कर रहा होता हूँ कि यहाँ से भाई पहले तुम रशिया पे आओ, फिर यूएस पे आओ, फिर ईरान पे आओ, फिर इसराइल पे आओ, फिर चाइना पे आओ, फिर उसके बाद जापान पे जाओ। ये होता है एडवांटेज। जब तुम लोग इस बार एसएसबी वाली क्लास होगी ना, तो वहां पर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैं आप लोगों को जियो पॉलिटिक्स कैसे करके ठीक करनी है, कैसे करके आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इस बार चीजें करेंगे भाई, बस इस बार थोड़ा सा लंबी क्लासेस आप लोगों की होने वाली है, प्रिपेयर्ड रहना। ठीक है, प्रिपेयर्ड रहना उस चीज के लिए। चलो, बाकी यार यहाँ जाना है यार, है ना? मैं तो नहीं जा पाया, बट शायद एक दिन तुम लोगों के थ्रू जा पाऊंगा, है ना? तो मेहनत करो यार, ठीक है?
लास्ट अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं, हमें एक ही अटेम्प्ट चाहिए यार। बाकी एसएसबी की आप लोग टेंशन मत लो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करो एंड यू विल गेट इट। अरे टेंशन मत लो विक्रांत, इसके बाद आइम में ही आते हैं, आइम में वाला भी चीजें बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो बाकी अब आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो भाई पूछ सकते हो, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बताओ। हाँ बोलो, है कुछ क्वेश्चन? तो रिपीटर की अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अब जो पहले दे चुका है? भाई देखो, जो ऑलरेडी दे चुका है ना, वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले निपटाओ, समझ रहे हो। हमें पता है कि आप लोगों का बेसिक से हम लोगों को अब पढ़ने की जरूरत नहीं। अरे भाई साहब, मैंने बोला था ना हर्षवर्धन, एक मिनट रुक जाओ। अब देखो, रिपीटर की क्या होनी चाहिए, जो ऑलरेडी दे चुका है ना एग्जाम, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आर्ट्स वाला है, चाहे कुछ भी हो, भाई अगर आप दे चुके हो, आपके बेसिक्स क्लियर है, अपना टाइम वेस्ट मत करो आप बेसिक्स करने में, समझ रहे हो। आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बना के, मैं सबसे पहली चीज में बोलता हूँ नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है। नोट्स कैसे करके बनाने वो मैं जब मैथ्स की क्लास लूंगा तब आपको बताऊंगा, जीएडी क्लास लूंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आप अच्छे से नोट्स अगर आपके बने हुए उसको रिवाइज करो, ठीक है। लाइव क्लास में डेली आना, अगर आपने ऑलरेडी बैच में हो फिर भी आना। इस बार जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक लड़की है अनामिका करके, ठीक है। उस लड़की का बहुत पिछली बार काफी अच्छे मार्क्स आए थे, उसके आए थे अराउंड आप लोगों के पिछली बार, क्योंकि मैथ्स का पेपर थोड़ा सा टफ था, उसके फिर भी आगे थे 112 के करीब उसके आए थे, ठीक है। तो जब मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, अनामिका इस बार उसके जो आ रहे हैं, उसके इस बार आ रहे हैं 360 प्लस आ रहे हैं, आराम से मेरिट इन भी हो जाएगी, क्योंकि इस बार की कट ऑफ जो है वो काफी ज्यादा कम गिरने वाली है, यानी कि मैथ्स में उसके 126 आ रहे हैं और जीएटी में 230, क्योंकि काफी ज्यादा टफ आ गया था, 230 प्लस आ रहे हैं। देखो, उसने एक चीज मेक श्योर किया, ध्यान समझना, ठीक है सूरज, अच्छे से समझना जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हें ही पता है, वो आती थी रेगुलर, ठीक है। वो डेली आती थी क्लास में, इससे क्या हुआ, इससे उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रही। जो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा उसी का निकलने वाला है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रही, ठीक है। जो क्लास में होता था उसने क्लास का सारा चीज किया, अब उसको बेसिक आता था, तो वो एक बार उसने जब क्लास में अटेंड कर लिया तो उसको क्या करना पड़ा, रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्लास में वो चीज देख ली थी, समझ रहे हो। अब वो उसके बाद क्या करती थी, जब हो गया क्लास में उसका एक बार अच्छे से रिवीजन हो गया, उसको अपनी नोट्स भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके बाद उसने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर दिए, जितने एडिशनल क्वेश्चंस थे उसने वो कर दिए। आ रहा समझ में, उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने जो वो टाइम अपने रिवीजन में लगाती उसने वही टाइम में क्या कर दिया, बस क्लास लगा दी। इससे उसका कंसिस्टेंसी रहा, उसको एक सेटिस्फेक्शन रही कि मैं रेगुलर रह रही हूँ, कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट रही हूँ। वो होता है ना कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मैं कहीं पीछे तो नहीं छूट गया, ये हो गया वो हो गया, मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरा इस बार भी पेपर क्लियर नहीं होगा, वो जो डाउट आता है ना बार बार मन में, वो चीज अवॉइड कर दिया उसने। आ रहा समझ में सूरज क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, यस हाँ, सर। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, तो अगर सर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। सर अभी जो अभी कराओ उसके भी नोट्स बनाने पड़ेगा ना, जो रिपीटर नहीं उसको नहीं, भी। क्यों बनाने, उसके मत बनाओ। देखो सुनो, जो इधर उधर से पढ़े हैं, तुम्हें तो मेरा पढ़ाने का पैटर्न तो पता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे करके एक नई वो अपनी छड़ी निकालूंगा और पूरा का पूरा नया नया ऐसे करके करूंगा और पैटर्न एक नया बना दूंगा, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। पैटर्न तो वही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि नंबर्स बदल रहे होंगे, फॉर्मुलेस बदल रहे होंगे, ऐसा नहीं है ना। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, देखो पिछली बार ना मेन जो होता है, जो बैच ले रहे हैं भाई, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई, प्लीज यार, वो रिकॉर्डेड बैच उस बच्चे के लिए है जो ऑलरेडी पेपर क्लियर कर चुका है, मैं सच बता रहा हूँ यार। अदरवाइज जो आप बाकी जगह बैच लेते हो ना, देखो आपका पेपर क्यों नहीं निकला, आप समझो, आपका पेपर इसलिए निकला क्योंकि आपके पास डाउट्स बहुत सारे हैं, समझ रहे हो। ऐसे ही तो है, जो जिस जिस बच्चे का पेपर निकला उसके डाउट्स ही तो हैं। हाँ जी, ऐसी ही है ना, बोलो। तो फिर अब जब आपके डाउट्स है तो वो क्लियर कैसे होंगे, क्या वो रिकॉर्डेड बैच से हो जाएंगे क्लियर? तुम मेरे को एक सिंपल सी चीज बताना, रिकॉर्डेड बैच से हो जाएंगे जब आपको डाउट क्लासेस भी नहीं मिल रही होंगी? नो सर, नहीं हो गए। नहीं ना, उसमें दिक्कत है ना। मैं देख रहा था कि कुछ कुछ बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे कहते थे भैया मैं रिकॉर्डेड लूं, फिर मैंने बताया उनको कि ये चीजें हैं तो फिर वो मान गए थे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई, देखो एडवांटेज अगर उठाना है ना तो भाई वो रिकॉर्डेड से नहीं उठ पाएगा, समझो। वो रिकॉर्डेड में इसीलिए आ गया, देखो जैसा हम लोग बाकी प्लेटफॉर्म्स में पढ़ते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे टीचर्स हैं भाई, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं वहां पर, आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, मैं बिल्कुल उस पर अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं ये बता रहा हूँ जैसे वहां पर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते, आपने पढ़ा है ना, बहुत सारे ने पढ़ा है,
है ना, आपके डाउट्स वहां पर क्लियर नहीं होते। यहाँ पर क्या एडवांटेज है, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, समझ रहे हो। अब वो रिकॉर्डेड में अगर मैं देने लग गया ना भाई, इतने सारे बच्चों ने रिकॉर्डेड ले लिया ना कि मैं क्या ही बताऊं उन्हें, ठीक है। अब वो इतने सारे ने ले लिया, मैं अगर उनको डाउट क्लास में लेके आ गया ना, तो लाइव क्लास वाले जो है ना उनको दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो, लाइव क्लासेस उनको दिक्कत हो जाएगी। और जो बाकी के प्लेटफॉर्म में आप लोग चीजें देख रहे हो तो वो हमारा डाउट वो रिकॉर्डेड क्लास की तरह ही चल रहा होता है, तो आपको इतने 1,000 रुपए में मिल रहा है भाई चीजें, जो वहां आपको 1,500 2,000 रुपए में दे रहे होते हैं। पता है ना, ये तो फील किया होगा बाकी सबने भी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। मेरे को जो फीडबैक भाई, मेरे को जो बच्चे फीडबैक देते हैं मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, मैंने आज तक खुद कहीं से नहीं पढ़ा, ठीक है, मैंने खुद नहीं पढ़ा आज तक कहीं से, तो इसीलिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो बच्चे मेरे को फीडबैक दे रहे होते हैं मैं उस बेसिस पे बोलता हूँ। और इधर सुनो, एक छोटी सी एडवाइस, कोई बच्चा अगर ऑफलाइन में जा रहा ना भाई, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के भाई, एक बार पता कर लेना भाई कैसा है ऑफलाइन, बाद में मत रोना मेरे पास, ठीक है, कि भैया घर वालों को कैसे बोलूं। भाई मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बताता हूँ। एक बच्चा है, ठीक है, वो मेरे को एक दिन मॉल में मिला, यहीं पे मिला, तो मैं एसएसबी के लिए जाने ही वाला था, तो उससे पहले ये थोड़ा चश्मा ठीक करवाने के लिए गया था। अब भाई वो बच्चा आया मेरे पास, ऐसे करके देख रहा, पहले वो कह रहा भैया आप पढ़ाते हो क्या, मैंने बोला हाँ। कह रहा भैया आप इंडिया का पढ़ाते हो ना, मैंने कहा हाँ पढ़ाता हूँ। अब मैंने क्या कर रखी है, मैंने जूडियो की वो टी शर्ट पहन रखी है, ठीक है। अब मैं ट्रायल रूम से अपनी बहन को दिखाने के लिए आया था बाहर, उसने वहीं पे देख लिया, कह रहा भैया आप पढ़ाते हो, मैंने कहा हाँ मैं पढ़ाता हूँ, ये वो सो हुआ। कह रहा भैया मैंने भी ली थी एक कोचिंग में, नाम नहीं लूंगा उस कोचिंग का, ठीक है, एक कोचिंग में ली थी, 70,000 रुपए भरे थे, कह रहा भैया। मैंने कहा ठीक है। कह रहा भैया लेकिन मैंने ना 10 दिन के अंदर छोड़ दी, क्योंकि दिख बड़ा है मेरे को, पहले ये मैंने लिखा भी हुआ है, वो मेरा पैड नहीं मिल रहा, ठीक है, वो जो नोट पैड होता है वो नहीं मिल रहा, उसमें मैंने लिखा भी हुआ है। बढ़िया कोचिंग के लिए टीचर बढ़िया नहीं चाहिए, एसी बढ़िया चाहिए, रूम बढ़िया चाहिए, इंटीरियर बढ़िया चाहिए। बच्चों ने मेरे को यही बताया था, कह रहा भैया हम लोग उसी से इंप्रेस हुए थे, तो मैंने कहा बढ़िया है भाई। तो कह रहा भैया वो, कह रहा वो ये वाले सारे के सारे क्राइटेरिया टिक कर रखे थे उस कोचिंग में भी। कह रहा भैया लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं। अब वो बच्चा उत्तराखंड का नहीं था, वो बाहर से था, यूपी वगैरह कहीं से था। कह रहा भैया घर वालों को बताने की हिम्मत ही नहीं हुई, ये बहुत एक सीरियस इशू है, हम लोग भले ही मजाक में ले ले लेकिन बहुत सीरियस है। कह रहा भैया घर वालों को बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो मैंने कहा फिर क्या किया तुमने। कह रहा भैया 10 दिन के बाद मैं तो हट गया था उधर से, बट उसके बाद मैंने सारे के सारे यूट्यूब से देखा, और इस बार उसका क्लियर हो रहा है, उसके अराउंड 310 320 मार्क्स बन रहे हैं उसके यूट्यूब से पढ़ के। यूट्यूब भी काफी अच्छा एक वे है, अगर आप नहीं कर सकते ज्वाइन, काफी अच्छा एक वे है यार। अब वही बात है ना यार, देखो मैं ट्राई करता हूँ, देखो जो चीज मैंने फेस की है ना, मुझे पता है यार क्या दर्द होता है जब आपको इंडिया नहीं मिलता है, मुझे पता है। वन ऑफ द रीजन भाई, तुम्हें विश्वास नहीं मानोगे, इस बार यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए रात रात भर नहीं सोया हूँ, या 4 बजे सो रहा हूँ या 5 बजे सो रहा हूँ सुबह, 2 बजे तो मिनिमम था, 2 बजे तक तो उठ ही रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज है, जब एसएसबी में गया था काली आंखें हो रखी थी, है ना, बिल्कुल कजरारे वाली आंखें हो रखी थी, तो उसमें फिर आराम से एसएसबी में थोड़ा सा रेस्ट मिला है, तो उसकी वजह से थोड़ा आंखों का रंग ठीक हो गया, वरना अंदर घुस गई थी आंखें। ये तो वही चीज है यार, देखो अगर आप लोग करते हो ना, एफर्ट्स लगाओगे ना, हो जाएगा यार, ठीक है, टेंशन मत लो उसकी। बाकी और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ सर, मेरा एक डाउट था। हाँ सर, मैं अभी क्लास 11 में हूँ और मैं ये जो बैच है वो ले लिया हूँ। अब इसके बाद मैं, मतलब मेरा तो अटेम्प्ट अभी मैं नहीं दे सकती, मेरा नेक्स्ट ईयर होगा सितंबर का। तो मैं क्या करूँ, मतलब ये कंटिन्यू रखूँ और नेक्स्ट क्लास और भी ले लूँ? और एक देखो मैं क्या बोलता हूँ ना, ये बहुत एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, मैंने इसको इंडिविजुअली जवाब दिया था। देखो जो बच्चा ना अभी 11th में है, मैं बोलूंगा अभी वाला बैच ले लेना, ठीक है, ये सितंबर वाला बैच लेना। क्यों लेना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, समझ रहे हो, अभी 2-3 महीने का टाइम आपके पास रहता है, तो आप इंडिया को कंटिन्यू करो, आप सारे अपने नोट्स बना लो, हर एक चीज बना लो। आप अप्रैल वाला मत लेना, मतलब जो अगला वाला बैच आएगा उसको मत लेना, उससे अगले वाला लेना। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी आप लोगों का अच्छे से आप पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, हर चीज कर लोगे, सितंबर तक हो गया। अब उसके बाद आपको पता है उसके बाद 11th का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है कि आप लोग अपना कंटिन्यू कर पाओ। आप देखो जैसे ओम था, ओम ने भी यही किया था। ओम पता है ना, जो AIR 573 आई है उसकी,
तो उसका पहले अटेम्प्ट में एनडीए का एग्जाम भी क्लियर हुआ जब वो 12th में था, और उसका एसएसबी भी क्लियर हो गया। अब देखो उसने भी ये काम किया था जब वो 11th में था, उसने बैच लिया था, उसके बाद जब वो 12th में आया, ठीक है, तो फिर उसने तब लिया उसके बाद, तो उसको एडवांटेज मिला। तो अभी आप क्या करो, ये वाला अच्छे से नोट्स बनाओ, हर एक चीज इन डिटेल बनाओ, इन डिटेल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करके अच्छे से बनाना। आपका एम ये होना चाहिए, मेरे को जितना हो सके मैं उतना पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और अच्छे से नोट्स बनाऊंगी। और अगर आपने इसी को अच्छे से रिवाइज कर लिया, शायद आप जब आपका अटेम्प्ट भी ना हो ना, आप तभी अपना एग्जाम क्लियर कर पाए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया डाउट था जो 11th वाले बच्चों को अक्सर आता है। और किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो अर्जुन। हाँ बोलो सर। सो लाइक मैं 11th हाँ बोलो बोलो। बाकी और किसी को है डाउट? अच्छा एक चीज मेरे को बताना, देखो हमारे पास दो ऑप्शंस है। हम लोग या तो आज मैथ्स की क्लास लेते हैं, है ना, या तो इसके बाद मतलब जीएटी वाले जो पार्ट है उसमें हम लोग मैथ्स की क्लास का डेमो रखते हैं, या फिर कल से डेमो स्टार्ट करें। बताओ क्या करना है, बताओ। अगर टेंशन मत लो, अगर रिजल्ट नहीं आया तो मैं आप लोगों को 4 डेमो क्लास दे दूंगा, यानी कि ये तो ओरिएंटेशन क्लास होगी। इसके बाद मैंने कहा था ना कि सेकंड एंड थर्ड को होगा, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक और दे दूंगा। अगर रिजल्ट नहीं आया तो फोर्थ को भी मैं आप लोगों को डेमो क्लास दे दूंगा मंडे को। ठीक है, अब ये मुझे बताओ कि क्या करना है। बताओ आज से शुरू करना है या कल से शुरू करना है? सर क्या ना हाँ। आज सर कल से। आज से सर सर आज से। आज से चलो आज अभी से। पोल ले लेंगे, है ना। बाकी और किसी को कोई डाउट है? अब बोलो बोलो, आगे तो बोलो। सर मैंने सर सितंबर में नोट्स बना लिए थे सर। सितंबर वाले अटेम्प्ट के साथ अगले वाले अटेम्प्ट के भी मेरे नोट्स आ रहे। तो सर मैं नोट्स अब दोबारा बनाऊं क्या? सितंबर वाला तो यही है। नहीं सर, 1 साल पहले जब उसका और फिजिक्स और केमिस्ट्री के बनाने पड़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उसका थोड़ा एडिशनल हम पढ़ेंगे। प्लस 1 साल पहले बनाए थे तो यार उसमें तो काफी चेंज हो गया होगा, है ना। जो जो चीज एड ऑन वाली चीजें होंगी वो अलग से कर लेना। ठीक है, मतलब एक अलग सी कॉपी लेना, उसमें एड ऑन वाली चीज सारी लिख देना, वो घिच पिच उसी कॉपी में मत करना। ठीक है, हाँ। और सर ये मेरा एक डाउट था हाँ। कि जो मैथ्स का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होते हैं, लाइक पीवाईक्यूज, और क्या क्या सोर्सेज होते हैं जिनसे पेपर फ्रेम होता है? देखो सुनो, जो मैथ्स का पेपर है ना, उसको अगर तुम लोगों ने दिमाग, वही है ना, अगर आप लोगों ने दिमाग सोचा ना कि एग्जैक्टली में कैसे करके, ध्यान समझना ठीक है इस बात को, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रहे होते हैं। अगर आप लोग ध्यान समझोगे, उसके कॉन्सेप्ट वही हो रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट वही है उसके। आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें जितने भी आप लोगों के, चाहे इस बार का पेपर था जब हम वो सॉल्व कर रहे थे ना, 50 से 60 क्वेश्चन तो मैंने वो कुछ एक 30-40 मिनट की एक वीडियो बनाई थी, उसमें ही हो गए थे। क्योंकि उसमें डायरेक्टली आप लोगों की क्या था, वैल्यू पुटिंग थी, तो वैल्यू पुटिंग से काफी आते क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोगों ने वैल्यू पुटिंग सीख ली, जो आपके टफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, समझो जो टफ वाले क्वेश्चन है वो सारे वैल्यू पुटिंग से हो रहे होते हैं। जो हम लोगों को ऐसा लगता है, कुछ कुछ तो होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होता है, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके टफ क्वेश्चन हुए, जो एन जहां पर आ जाता है, जहां पर ऐसा कुछ आ जाता है, वो डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग से होगा। समझ रहे हो? अब यहाँ पर हमारी श्रुति दीदी ने भी वैलिडेट कर दिया इसको, जैसे इस बार बहुत सारे बच्चों ने किया है वो चीज। ठीक है, अब बताओ और। हाँ लक्ष्य, अरे बस भाई बस। हाँ कैन आई आस्क यू नो? हेलो सर। हाँ 1 मिनट, हाँ अर्जुन को बोलने दो बस। अर्जुन, हाँ सर, मेरे लाइक 9th-10th में लॉकडाउन की वजह से मेरा मैथ का बेस इज वेरी वीक, तो मुझे उस पर काम करना चाहिए या फिर आप थोड़ा सा मैं आर्ट्स से हूँ सो। कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो कौन कौन है भाई पुराने बैच वाले, बताओ। मैं भी सर हो मैं जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा आराम से। बस देख अर्जुन, जितना बताऊंगा ना उतना कर लेना, टेंशन मतलब। मैं तुम्हें देखो सुनो, मुझे ही पता है यार बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आर्ट्स से होंगे, मुझे ही पता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो आर्ट्स वाले होते हैं उनको स्पेशली एनडी की वो एनसीईआरटी की पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, वो मेरा काम है।
तुम्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड करना वो मेरा काम है। बाकी जिन्होंने बैच ले लिया उनको एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके एक फोल्डर दिख रहा होगा, उसके अंदर मैथ्स के देखे होंगे तुमने, जीएटी के देखे होंगे, अलग अलग दिख रहे हैं ना कितने सारे मैथ्स के हैं, पीडीएफ वगैरह उसमें सारे के सारे दिख रहे होंगे अगर किसी ने एक्सप्लोर किया होगा थोड़ा सा बैच को, ठीक है। वहां पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके, तो वहां पर आप लोगों को सारी चीजें दिख रही होंगी। हाँ भाई, और सर थोड़ा मैं पूछूं, मैं रिकॉर्डेड स्टूडेंट हूँ, रिकॉर्डेड वाला बैच किया है। हाँ हाँ बोलो बोलो, ये संस्कृति शर्मा। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो भी मैंने बैचेस मतलब जो बैच लिया था उसमें कैलकुलस की वीडियोस नहीं है और 3D और 2D नहीं कराया जो रिकॉर्डेड में, और ये पूछना था जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो नहीं कराया एनडीए जो रिकॉर्डेड अभी बैच लिया उसमें। मैं वही तो बता रहा हूँ, देखो सुनो, ऐसा होता है ना, हिस्ट्री वाला पोर्शन देखो मैं तुम्हें पढ़ा दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ये बताओ अगर उससे क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे तो तुम क्वेश्चंस ही एट द एंड ऑफ द डे तुम क्वेश्चंस ही नहीं कर पाओगे, कोई मतलब बनता है उसका? नहीं सर। मतलब ही नहीं बनता ना। देखो मैं तुम्हें वही तो बता रहा हूँ, हिस्ट्री के आते हैं 17 से 20 क्वेश्चन। अब मैंने खुद पढ़ी थी ना हिस्ट्री, मेरे को नहीं मिला है यार रिजल्ट, मेरे पास पता है मैंने इनको दिखाई भी थी, वो 2 साल पहले वाले बैच में मैं दिखाई भी थी, मैंने, मेरे पास इतनी मोटी थी नोट्स की बुक पूरी हिस्ट्री की, मैं 2 क्वेश्चन करके आ पाया, 2 या 3 क्वेश्चन करके आ पाया था बस, इतने मोटे बुक पढ़ने के मैंने कम से कम 1 से 1.5 महीना दिया था उसको, मैं पढ़ने में लगाओ, बेवकूफी है ना वो तो, इसीलिए नहीं पढ़ाते। सेकेंडली बात आई कैलकुलस की और आपकी 2D 3D की, तो आप लोगों का 2D 3D में पिछली बार मैंने थोड़ा सा सिलेक्टेड पढ़ाया था, इस बार हम लोग वो चीजें अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है, वो चीजें जो है वो अच्छे से पढ़ा देंगे, उसकी आप टेंशन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सारी चीजें कर लेंगे, ठीक है। संस्कृत तो उसकी आपको रिकॉर्डेड भी मिल ही जाएगी, ठीक है सर। ठीक है। देखो हिस्ट्री मत पढ़ना यार, देखो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट होगा, मुझे पता है चुल सब में है, सब में, मैं हूं तुम हो सब में है, समझ रहे हो ना भाई, मत करना यार प्लीज, रिक्वेस्ट है यार मेरी भाई, एक बड़े भाई की तरह समझ लेना, मत समझना तुम मुझे एजुकेटर भाई, बड़े भाई की तरह समझ लेना, ठीक है, ये जी मेरी, सर। हाँ कृपया करके मत पढ़ना। चलो सर जीके में क्या पढ़ना है सर? हाँ लक्ष्य, हाँ बोलो। जीके में सर हिस्ट्री और जियोग्राफी सब्जेक्ट में और कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं सर? देखो भाई एक सिंपल तुम लोगों को एकदम ब्लाइंड अप्रोच बताता हूँ जिसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। साइंस पे दो ध्यान, इंग्लिश पे दो ध्यान, ज्योग्राफी पे दो ध्यान, दैट्स इट, दैट्स इट। मैं आज भी यही बोलूंगा भाई, मैं लास्ट टाइम भी यही बोल रहा था और मैं हमेशा यही बोलूंगा क्योंकि मेरे को रिजल्ट मिला था, बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट मिला है। और अगर आप लोग ऐसा सोचते हो ना कि भैया कि अगर मैं हिस्ट्री पढ़ लूं, भाई हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स मिला के 30 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो मैंने 3 सब्जेक्ट बोले, बायोलॉजी, ये साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया और आपके ज्योग्राफी हो गया, 120 क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा दिमाग से चलेंगे ना। अगर तुम लोग सीरीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं बिल्कुल बोलता आपको कि आप लोगों को पॉलिटी पढ़नी चाहिए, ठीक है, तो हम थोड़ा सा दिमाग से चलेंगे, क्योंकि देखो भगवान ना तुम हो ना तुम ना मैं हूं, ऐसे तो है नहीं कि हमारे पास कोई एक किताब है हम ऐसे करेंगे वो चिट्ठी की तरह और सारा हम लोग एक ही बार में हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। तो फिर तो वो हम लोगों की ना कैपेसिटी है, देखो यार हर किसी की कैपेसिटी है, हमारे पास सिर्फ 4.5 महीने का टाइम है, उसमें से भी 1 महीना कम कर दो क्योंकि वो रिवीजन वगैरह के लिए, तो 3.5 महीने में आप मैथ्स पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे, या फिर आप लोग ये इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, क्या जो पढ़ोगे बताओ, दिमाग से पढ़ोगे ना तो हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे ना दिमाग से तो वही है भाई, नालायक का बस्ता भारी, और आप लोगों को कुछ याद ही नहीं आएगा अपने पेपर में। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, चाहे तुम मुझसे पढ़ो ना पढ़ो, मेरी ये बात हमेशा ध्यान में रखना यार, ठीक है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे भैया कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये ओरिएंटेशन क्लास में आप लोगों की उसमें भी डाल दूंगा यूट्यूब पे भी, सो दैट आप लोग देख पाओ, आप लोग अच्छे से कर पाओ चीजों को, ठीक है भाई। देखो तुम मुझसे पढ़ो। सर क्लासेस कब से स्टार्ट है सर? क्लासेस बताओ क्या करना है भाई, मैं आज भी कर सकता हूँ, कल भी कर सकता हूँ, बताओ। अगर देखो टेंशन मत, एक काम करते सुनो, क्लियर कर देते हैं, है ना? हाँ सर सुनो, 1 मिनट, हाँ चलो ना, तुम लोगों के बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया कल से, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया आज से। एक काम करते हैं, तुम लोगों को मैं 3 डेमो क्लास दे दूंगा, एक कल,
यानी कि सैटरडे को, एक संडे को और एक मंडे। ठीक है, ना तुम्हारी रही और मैंने ही बोलता कि 3 डेमो क्लास दूंगा तो मेरी भी रही। क्लियर? हाँ जी, अब ठीक है, अब सब ठीक है जो कल सर वाले एक थे वो- क्वेश्चन था हाँ जी बोलो। सर, मैं ये पूछ रहा था जो कि आपने रिकॉर्डेड में दिया है, अच्छा कंटेंट है पूरा सर। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और Excuse फिजिक्स me, sir. जितना आपने प्रोवाइडेड है उतना बहुत है, I किसके want अतिरिक्त to और भी देखनी पड़ेगी वीडियोस, या फिर इतना ही कराया था आपने लेक्चर में, इतना ही बहुत है? नहीं नहीं, देखो अभी हमने इस बार देखा था ना यार, हम लोगों को सरप्राइज मिल गया था, है ना, मिला था ना तगड़ा सरप्राइज। तो वो तुम्हारे लिए जितना बड़ा शॉकिंग था उससे ज्यादा बड़ा हमारे लिए था। ठीक है, तो हमें पढ़ाना पड़ेगा एक्स्ट्रा उसके लिए। ठीक है, मुझे तुम्हें एनसीईआरटी के 11th के कॉन्सेप्ट को अच्छे से करवाना पड़ेगा, मुझे तुम लोगों को क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उसका इफ एंड बट वाली चीज नहीं है उसमें, वो मैं पढ़ाऊंगा, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, हाँ और बोलो। सर बायो के लिए एनसीईआरटी से पढ़ना है या कहीं सर बाहर से? भाई तुमने बैच में हो ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ना, तो उसकी आप टेंशन मत लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ो, दैट्स इट। ठीक है, और टेंशन ही मत लो उसकी। भैया सर मेरा एक जिसकी डाउट था। हाँ मैं बोल रहा था कि ये जो मैथ का जो नोट्स बनाना है वो कितना करके बनाना है, मैंने मतलब उसका क्लास नोट वैसे अच्छा, करके। चलो चलो मैं मैथ्स का आपको बता देता हूँ, मैथ्स का बनाना कैसे करके। ठीक है, यहाँ देखो, आपकी जो मैथ्स रहेगा ना, मैथ्स में आप लोगों की टोटल रहेगी 3 कॉपियां। ठीक है, जैसे मैं जनरली बोलता हूँ, ये काफी एक एडवांटेज रहता है। पहली आपकी रहेगी क्लास नोटबुक, क्लास नोट्स वाली रहेगी। ठीक है, इसमें आप लोगों के सिर्फ ओनली क्लास में जो क्वेश्चंस करवा रखे, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे, चाहे कुछ भी मैंने करवा रखा, आप लोगों को इसमें हर एक चीज नोट करना है। यानी कि आप लोगों को ओनली क्लास वाले जो आपके नोट्स है वो करना है। अब आप बोलोगे भैया क्या इसमें क्वेश्चंस भी उतारने हैं? जी हाँ, इसमें क्वेश्चंस भी उतारने हैं, सोल्यूशन तो लिखने हैं, क्वेश्चंस भी उतारने हैं। यहाँ पर आप लोगों के ओनली क्लास वाले रहेंगे, कोई एडिशनल नहीं। जो आप लोगों का दूसरा रहेगा वो आप लोग रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली। इसमें आप लोगों के पास मर्जी है, ठीक है, अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसका नंबर, बस उसका नंबर लिखो और यहाँ पर सोल्यूशन लिख दो। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को क्या नहीं नोट करना, क्वेश्चंस नोट नहीं करना है। ठीक है, एंड थर्ड आपकी जो रहेगी वो रहेगी आपकी डाउट्स वाली कॉपी। यानी जो जो क्वेश्चंस में आप लोगों को, जितने भी आप लोगों के टेस्ट वाले हैं उसमें आप लोगों को जो भी डाउट है आप ये करोगे, क्या इसमें क्वेश्चंस उतारने? जी हाँ, इसमें क्वेश्चंस उतारने। तो यानी कि आपके पास 3 नोटबुक रहेगी, पहली क्लास नोट्स वाली जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास के नोट्स आएंगे। सेकंड आपके पास रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, जहां पर आप लोगों को सीधा सोल्यूशंस लिखने हैं, क्योंकि अगर आप लोग ये बुक के पीछे वाले सोल्यूशंस पे रह गए ना तो आप लोग पागल हो जाओगे। लिटरली बता रहा हूँ, पागल हो जाओगे आप लोग। आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। ठीक है, कि ये कैसे हो रहा है, ये चीज ऐसे कैसे हो रहा है, ये चीज आपको समझ नहीं आएगी। थर्डली आप लोगों का जो डाउट वाला रहेगा उसमें आप लोगों को क्वेश्चन नोट करने हैं। क्लियर? किसी को अभी भी डाउट है तो ऐसे करके जो भी बैच वाले होंगे उनका बाकी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा जब थोड़ा आप लोगों का टाइम हो जाएगा। अभी तो फिलहाल के लिए एक ही नोटबुक बनाना है, क्लास नोट्स वाली, बाकी के मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है जब आपका टाइम आएगा। ठीक है, हाँ भाई। सर जो थैंक्स सर। एज अ मैं रिकॉर्डेड स्टूडेंट हूँ, तो सर जो अभी करंट में आपकी क्लास चल रही है एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म मुझे मिलेंगी क्या? हेलो हाँ सर। हाँ, मिलेगी मिलेगी उससे। हेलो सर। हाँ ओके बोलो। सर। सर मैं कह रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस के टाइम जब हम नोट्स बनाते हैं तो कोई ना कोई टॉपिक मिस हो जाता है, जैसे समझ नहीं आता, तो क्या मैं नोट्स साथ में ही बनाऊं या जो आप पीडीएफ ना ना प्रोवाइड करेंगे? दीदी, साथ में नहीं बनाना कुछ, साथ में ओके तो सर। तुमको बैठ के देखना है, सिर्फ एक रफ कॉपी रहेगी हाथ पे, नोट्स बनेंगे बाद में। ओके सर। ठीक है, हाँ हाँ रियन कुछ पूछ रहे थे? सर जिसकी इंग्लिश वीक है। टेंशन मत, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, देखो पिछली बार ना ये उत्कर्ष उसके तो अब अटेम्प्ट ओवर हो गए, मैं बता रहा हूँ ना इस बार बाल बाल वो क्यों बचा है, क्योंकि इंग्लिश ने उसका काफी अच्छे साथ दिया। वो बिहार बोर्ड से था, वो लास्ट के 15 दिन तक नहीं पढ़ रहा था। लास्ट के 15 दिन में मैं बता रहा हूँ ना, जो हमने वो प्रैक्टिस सेशंस लगवाए थे, ठीक है, हम लोगों ने अलग से इनको डेली पेपर दिए, वो 50 क्वेश्चन वाले, इनको 7-8 तो हम लोगों ने मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए, फुल मॉक टेस्ट अलग हो गए। फिर इसके बाद इन लोगों को डेली हम लोग मॉक टेस्ट भी देते थे, गूगल मीट पे बिठा के करवाते थे। बट वही बात है ना यार, सारे के सारे बच्चे उस टाइम पे सो रहे थे, अब सारे वापस से जाग गए। जब पेपर खत्म हो जाता है, पेपर नहीं निकलता, तो बहुत सारे बच्चे उस टाइम जाग रहे होते हैं।
तो हम लोगों ने वो चीज प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करवा रहे होते हैं, ठीक है, आप टेंशन मत लो, बस अप्रोच, जिस अप्रोच से हम बताएंगे वो अप्रोच आप लास्ट 2 अटेम्प्ट बचे हैं, बस लास्ट अटेम्प्ट है सर, 2 बचे हैं बस। भाई इसी को लास्ट समझना, कर अच्छे से कर लो। मैं बोलता हूँ देखो, संस्कृत तुम्हारा नाम है क्या, संस्कृति लिखा हुआ इसमें तो। सर दिव्यांश नाम है, ये मेरी बहन की ईमेल आईडी, उसके फोन से अच्छा, क्लास लेता हूँ। ठीक है ठीक है। तो दिव्यांश देखो ऐसा है ना कि अगर डाउट आएगा ना किसी एक मोमेंट पे, अगर तुम्हें लगता है कि रिकॉर्डेड बैच के साथ नहीं हो पा रहा, तो मुझे बता देना, ठीक है। अगर स्विच करना होगा तो स्विच कर लेना, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे डाउट सॉल्व होने बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। डाउट्स अगर सॉल्व नहीं हुए ना भाई, वही क्वेश्चन आता है जो आपके डाउट है, ये याद रखना। किसी ने ऑब्जर्व किया है इस बार कि वही क्वेश्चन आया था जो आपको डाउट था, वही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी टपक गया था। यस सर। हाँ सर। तो वो सभी के साथ होता है। और अगर इस बार किसी की मैथ्स की कट ऑफ नहीं निकल रही है, या 70, 70, 80, 75, 80 मार्क्स आ रहे हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा है, अगले अटेम्प्ट के लिए कॉशियस हो जाओ, वो भी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि अगला अटेम्प्ट आप लोगों का मैथ्स का टफ आने वाला है, याद रखना इस बात को। मैथ्स का टफ आने वाला है और आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। अब एक काम मैं जो आपको बोलूंगा, आज तुम लोगों ने बैठ के वो काम करना है। वो क्या काम करना है, जिनके पास तुम क्या करना, जो यूट्यूब पे हम लोगों ने बेसिक सीरीज बता रखी थी ना, एक बार ना वो चीज रिवाइज कर ले, ठीक है। जो ट्रिगो की बेसिक सीरीज हमने करवा रखी ना, वो रिवाइज कर लेना। मैं क्यों बोल रहा हूँ रिवाइज करने को, सो दैट जब हम लोग असली में क्लास में पढ़ेंगे ना, आपको काफी ज्यादा चीजें आसान लगेंगी, समझ रहे हो। और कैसे करके हम लोग करेंगे कि पहले हम लोग ऐसे करके, मुझे पता है कल और भी ज्यादा बच्चे आएंगे तो थोड़ा सा होगा, हल्ला होगा, तो थोड़ा सा कम हम लोग माइक का जो ऑप्शन होगा वो कम खोलेंगे। लेकिन जब आप लोगों का एक बार क्लास ओवर होगी, उसके बाद हम लोग वापस से एक लिंक भेजेंगे ग्रुप में जो बैच वालों का है, और वो अपने डाउट्स उसके बाद पूछ सकते हैं। कल सारे के सारे जिन जो तुम्हारे यार दोस्त जितने भी हैं उनको भी लेके आ जाना, सो दैट कि उन लोगों को भी पता लग सके कि एग्जैक्टली में ये मेथड भी पॉसिबल है ऑनलाइन टीचिंग में, है ना। ऑनलाइन सबको लगता है कि भैया रिकॉर्डेड चल रहा होगा और हम मजे मार रहे होंगे, नहीं, ठीक है। और बैच वाला भी आ जाओ, बैच में आ जाओ, उसके बाद तुम लोगों के कैमरे भी खुलवाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, बाकी और कोई डाउट है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं बिहार बोर्ड से हूँ और मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो जैसे कि साइंस वगैरह होगा तो ये सब भी इंग्लिश मीडियम में होगा ना सर? हाँ यार, ये भी इंग्लिश ही में होगा, देखो पढ़ना तो पड़ेगा यार। देखो सूरज, मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, देखो अगर ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुमको बाद में एडवांटेज मिल सके। देखो अगर आपने ऑफिसर बनने का सपना देखा है, कल के दिन अगर तुम्हारा बोलोगे कि मेरे को हिंदी आती है, मेरे को इंग्लिश ही नहीं आती, ठीक है, क्या आप कभी कमांड कर पाओगे चीजों को, समझ रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक दिन तो सीखना पड़ेगा ना, वो इंग्लिश की तरफ को एक कदम तो लगाना पड़ेगा। और आप धीरे धीरे करके, अभी अगर आप विद इन द पीरियड ऑफ 4 महीने के पीरियड में अगर आप चीजें सीख लेते हो, तो काफी आपके लिए बात के लिए एडवांटेज हो जाएगा ना। बाकी आप एक बार पढ़ के देखना, आपको समझ में आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा थोड़ा सा आप सीखना पड़ेगा, ठीक है, आपको सीखना ही पड़ेगा, इफ एंड बट वाला ऑप्शन है नहीं जरा, सर ठीक मुझे है सूरज। मुझे मतलब 50% समझ में आ जाते हैं इंग्लिश, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो मैं कर लूंगा सर। हाँ वो जरूर से, जैसे देखो मेरे एक भैया हैं, वो अभी एयरफोर्स में है, ठीक है, टेक्निकल ग्रुप में, तो उनको भी पहले काफी ज्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से पढ़े थे 12th तक। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ना अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो इंग्लिश में करनी शुरू की। जब वो इंग्लिश में करनी शुरू की ना उन्होंने, तो उनको काफी एक एडवांटेज हुआ, और फाइनली उन्होंने देखो उसमें टेक्निकल ग्रुप में भी वो एयरफोर्स के जा पाए। तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलेगा उस चीज का, ठीक है। बाकी और किसी को कोई डाउट? सर मेरा डाउट है, अभी मैंने 12th पास किया है, तो सर ग्रेजुएशन में बीएससी करें कि बीटेक? बीटेक नॉर्मल ही रहेगा, पास में ही कॉलेज है, सतनवाड़ा है, तो उसके रिगार्डिंग। देखो मैंने इसका आपको एक वो था, एक वीडियो अलग से मैंने बना रखी है, लॉन्ग वीडियो, उसमें मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि क्या करने पे क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाद में। अभी तो प्रेशर पड़ेगा इंडिया के लिए, लेकिन बाद में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इसकी, ठीक है। अनमोल, हेलो।
एक मिनट। हाँ हाँ अनमोल, जय हिंद सर। जय हिंद। सर मैंने पहली बार ही आपका बैच दिया है हाँ। और करंटली मैं अभी 12th क्लास में हूँ। अच्छा, कोई डाउट पूछ रहा था यार, वो शायद से अनमोल का एकदम से आ गया था उसी पे, कोई कुछ पूछ रहा था, मेरे को लगा अनमोल पूछ रहा। नहीं सर, मुझे पूछना ये था कि क्लास में कुछ ग्लिच आ रहा है, क्या आ रहा है? तो वो क्लास अपने आप ही मेरी लेफ्ट हो जा रही है, मतलब क्लास से निकल जा रहा हूँ, तो ये मेरे में आ रहा है या फिर बाकी सब में भी आ रहा है? नहीं 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 नहीं, नेटवर्क का इशू है तुम्हारे उसमें। अच्छा ओके एक बार सर, बस यही पूछना एक था। बार थैंक यू फोन जो है वो फ्लाइट मोड पे डाला करो, जब भी ऐसा हो तो फ्लाइट मोड में डाला करो, तो उससे ठीक हो जाता है। सर। जी सर, जी सर। हाँ बोलो, किसी को वो डाउट था? सर मेरा हाँ सीयूईटी का भी मेरा एग्जाम है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इससे हो जाएगा ना मेरा सीयूईटी का क्लियर? हाँ मतलब यार मैंने देखो, मैं पर्सनली बताता हूँ, मैंने आज तक कभी सीयूईटी दिया नहीं है, बट मैंने ना बच्चों से सुना है कि बहुत आसान आता है। इंग्लिश तो हलवा बन जाती है, इसके बाद मैथ्स भी हो जाती है, तो बाकी आपको दूसरा सब्जेक्ट अपना पढ़ना पड़ेगा जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री है। जी जी। हाँ भैया सुरेश, हाँ बोलो। भैया करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? देखो करंट अफेयर्स के ना 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो अभिषेक, हम दिमाग लगा के अगर चलेंगे ना, तो मैं कितना टाइम उस पर अलॉट करूंगा, लास्ट में एक वीडियो देख के चले आना, ठीक है? मैं इसीलिए नहीं करवाता ना, देखो वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी चीज है और हमें नहीं पता, जिस हिसाब से कभी कभी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डेप्थ में दे रहा है, कभी कभी नहीं दे रहा है, तो वो ना हमेशा ना एक वो रही है, डाइसी सिचुएशन सी रह रही है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। बाकी अगर तुम सीडीएस की कर रहे हो तो आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बट एनडीए कर रहे हो तो इससे बेटर है कि आप ज्योग्राफी, साइंस और उस पे इंग्लिश पे फोकस करो, आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा पर्सनली मानना है, और बहुत सारे बच्चों ने जो जिन्होंने करंट अफेयर्स जो बहुत पहले से फॉलो कर रहे थे ना, उन लोगों को भी उतना अच्छा रिजल्ट मिला नहीं, जब उन्होंने करके देखा ना तो नहीं मिला उन्हें रिजल्ट। हाँ सुरेश, कौन सी? हाँ सर रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट यार मेरे को जितना लगता है यार, वो ऐसा आज आज तो मुश्किल है, बट रात को भी पिछली बार तो सरप्राइज दिया था, मे बी कल परसों तक आ जाएगा मेरे हिसाब से, 5 से पहले आ जाएगा तुम्हारा। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेनी है? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यार हम लोग प्रीवियस ईयर की कोई सी बुक ले सकते हो, लेकिन हम लोग ना अभी देख लेंगे जब बैच स्टार्ट होगा ना, मैं जो पर्सनली यहाँ पर आप लोगों को जो मिल रही होंगी वो आपको दिशा की दे देता हूँ मैं, है ना? ताकि एटलीस्ट एक हम लोग जब हम लोग डाउट क्लास लेना, तो डाउट क्लास में आप लोगों के नंबर सेम रहे, वो कंफ्यूजन हो जाती है अदरवाइज। तो एक बुक हम लोग एसओपी टाइप की ले लेते हैं, सो दैट कि आप लोगों को हम लोगों को थोड़ा सा कम इशू हो उसमें। बाकी आपको पीडीएफ्स भी उस चीज की प्रोवाइड हो रही होती है, तो ऐसा सच नहीं है कि अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है किसी पे कोई दूसरी बुक है आप पे? भैया मेरे सर मेरे पाथफाइंडर। पास भैया पाथफाइंडर है। पीडब्ल्यू का है। चलो कोई ना, ये चीज हम लोग ना जब बैच स्टार्ट हो जाएगा तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वो चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग तब देखेंगे, ठीक है? चलो और कोई डाउट है? सर मैं जब तक क्लास चालू नहीं होगी तब तक अपना थोड़ा सा पढ़ लूंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का, जो आपने अच्छे पढ़ा, मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ा है, बायोलॉजी का। हाँ पढ़ सकते हो। लेकिन अभी आप तो कह रहे थे हाँ कि बोलो। थोड़ा और पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए, तो अभी नहीं पढ़ूं, फिर आप पढ़ाएं तभी चालू करो, रिकॉर्डेड हाँ फॉर्म में। तब कोई ना, रिकॉर्डेड से ही पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। फिर उसके बाद हम आज एडिशन, क्लास चलेगी क्या? नहीं वो कल से ही हम स्टार्ट कर देंगे। कल टाइमली ना मैथ्स की भी कर देंगे 7:30 से, और जीएटी की भी कर देंगे, तो फिर वो सिस्टमेटिक रहेगा वो ना। ओके सर। तो ये पूरा है ना रिकॉर्डेड में, या फिर कुछ और छूट गया था? क्या हुआ था? हाँ नहीं पूरा है। ओके सर, थैंक यू। सर जेई हाँ बोलो। सर जो जेई मेंस है ना, हाँ सर वो भी इससे हो सकता है? जेई मेंस क्या? जो जेई जैसे कि मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि जो जेई मेंस से डायरेक्ट एंट्री हो जाती है एसएसबी में। देखो सुन, उसका अभी ना रिसेंटली वी गॉट अ रिकमेंडेशन, वो प्रभ मेहर करके था एक लड़का, वो एनडीए से नहीं, उसका पेपर क्लियर नहीं हुआ, बट वो सीडीएस से उससे टीएस से रिकमेंड हो गया था। बट आप खुद सोचो ना, आपकी 90 तो आपकी सीट्स है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, आप लोगों के 25,000 से लेकर 30,000 लोग तो आ रहे हैं कंपटीशन में, और उसमें से 90 सिलेक्ट कर रहे हैं। इमेजिन करो ना कंपटीशन।
समझ पा रहे हो? तो वो थोड़ा सा मेरे को ना पर्सनली बताऊं तो वो ना थोड़ा सा वेस्ट ऑफ अटेम्प्ट वाली बात हो जाती है। तो इससे बेटर ये रहता है कि आप लोग ना खुद से एनडीए में फोकस करो मेन। बाकी होता है, बिल्कुल होता है, टीईएस में भी होता है और आपका एनडीए में भी उसमें भी होता है, जेईई मेंस में वो टीईएस में भी होता है। बट उतना मेरे को ना पर्सनली बताऊं तो उतना बेनिफिशियल लगता नहीं है वो चीज ना। आपको रिजल्ट मिलने के काफी कम चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, हाँ भाई, और कोई डाउट है? ये टीम का क्राइटेरिया भी चेंज हो रहा है क्या? ऐसे फोन पे आई थी नोटिफिकेशन, टीचर्स बता रहे थे कुछ, ऐसा है क्या? कौन सा? टेक्निकल एंट्री स्कीम का जो एनडीए के थ्रू उसको लिया जाएगा बीटेक ग्रेजुएट बीटेक के लिए, टेक्निकल एंट्री स्कीम वो तो वही है ना, रहेगा। जेईई मेंस और वही है ना, उसका एज क्राइटेरिया एनडीए की तरह है और जेईई मेंस चाहिए और प्लस आपको 60 या 70% चाहिए 12th में। जी भैया, सब चेंज हो रहा है, रिटर्न होगा। हाँ, इसमें भी रिटर्न होगा भैया सर, कोई अरे प्रोसेस कुछ नहीं चेंज होगा। अरे भैया, वो यूपीएससी का जो है ना, वो रिटर्न वाला वो ग्रेजुएशन एंट्री है, वो ये एंट्री नहीं है। जो टेक्निकल एंट्री है ना वो टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री, और जो आप लोगों की एसएससी टेक आती थी उसका रिटर्न होगा, इसका नहीं होगा रिटर्न। ठीक है, बाकी अगर आया होगा मेरे को पर्सनली थोड़ा सा कम पता है, मैं देख लूंगा, मैंने ऐसे अभी सुना भैया नहीं। हाँ बोलो। भैया, एसएसबी के लिए कुछ कर सकते हैं क्या अभी रिटर्न के साथ प्रिपरेशन? इसका जवाब तुम्हें बाकी के बच्चे देंगे। अभी रिटर्न होता है बस। फिर साथ में इंग्लिश को अच्छा करना हो तो कौन मेडिकल की सी ऊपर एक उसकी वीडियो बना तरह दी थी सर, आपने कैसे बाकी सब करें? कुछ बढ़िया से बता दिया फोन पे, थोड़ा मेडिकल से संबंधित बता देते तो प्रिकॉशंस हर ले लें उसके रिगार्डिंग। अरे भैया, हर चीज में आपको वो बताया ना मैंने, संडे को जो हम लोगों की एसएसबी की क्लास होगी तो उसमें मैं हर एक चीज बताऊंगा, मेडिकल्स वगैरह हर एक चीज बताऊंगा, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग? भैया, हाँ बोलो। जो सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स थे हमारे एनडीए 2025 वाले, वो इस वाले बैच में भी सेम रहेंगे ना, 1 वाले? सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस सेम ही रखेंगे। सीक्वेंस मेरे हिसाब से वही सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। मैंने बहुत सारे सीक्वेंस ट्राई किए तो मेरे को पिछली बार वाला सबसे ज्यादा रेलिवेंट लगा, उससे काफी ज्यादा सही रिजल्ट मिला, तो वो सीक्वेंस सेम रहेगा। मतलब वो वाला ही ना, ट्रिगो पीएनसी उसके बाद? हाँ हाँ हाँ, वही सेम ही रहेगा। ठीक है। भैया जो इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ मतलब कि जो अभी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं बैच के साथ इंग्लिश की कौन सी उससे की इंग्लिश अच्छी हो सके? भाई देखो, इंग्लिश का मैं आपको काफी सफिशिएंट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए भी आप लोगों को उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी लेनी होगी तो एसपी बख्शी ले लेना, लेकिन मैं चीजें काफी हद तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी बैच एक बार स्टार्ट होने दो, उसके बाद हम लोग काफी अच्छा एक देख लेंगे वहां पर। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर मेरी एक सर प्रॉब्लम है सर, मैं मतलब सर जैसे कि मैं फिजिक्स मैथ पढ़ता हूँ सर, तो सर मेरे क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिस करता हूँ तो भी उसमें क्वेश्चन बनते हैं सर। अगर जैसे कि टेस्ट वगैरह देता हूँ कोई, तो सर उसमें क्वेश्चन नहीं बनते, उसमें प्रॉब्लम होती है बहुत। को वो ना तुम्हारे ना थोड़ा सा डाउट्स का इशू है। डाउट क्लास में आप पिछली बार की तरह मत करना ना, डाउट क्लास में हमेशा रहना। तुम एक बार इस बार ना पूरा कंटिन्यूएशन में रहो, ठीक है, आपको इसका वो मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सब बनने लगेंगे, आप टेंशन मत लो उसकी। ठीक है, चलो भाई, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे कल। सारे के सारे जो तुम लोगों के आस पड़ोस के लोग होंगे ना, जो एक्चुअली में प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई ये फ्री की तो क्लासेस है, उनको ही बुला लेना। ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो सीख के जाएंगे यार वो, है ना? सो जरूर से बुला लेना। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग कल जरूर से उन्हें बुला दोगे। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं अब हम लोग कल। ठीक है, चलो, ओके भाई, जय हिंद यार।